पे अतुल भाई। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच अमित भाई। तो अतुल भाई, वेलकम वंस अगेन। तो हम क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करें बिकॉज हम टाइम को भी बचाना चाहेंगे। क्या आप उसके पहले एक 2-4 मिनट कुछ लाइट थ्रो करना चाहोगे आज के टॉपिक पर, या डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करें? एज विश। जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम अतुल है, मैं एक शराबी हूँ और मैं हाय अतुल भाई। इस वक्त दिल्ली से बोल रहा हूँ। और मेरा इनिशियली होम ग्रुप फरीदाबाद में था, जहाँ मैं पहले निवास करता था। बट सिंस 2021 आई शिफ्टेड टू दिल्ली एंड मेरी सोसाइटी डेट 2015 7 फरवरी की है, तो मैं अपने लगभग 11 साल मेरे को हो गए। As far as my age is concerned, I'm 61 years old. I came to this fellowship at the age of 50. It's been 11 years since I've been sober. I have two sons, aged 33 and 31 as I speak. And मेरे को अच्छा लगा यार, इंदौर के मेरे को बहुत लोग दिख रहे हैं मीटिंग के अंदर। आई हेल फ्रॉम इंदौर। इंदौर मेरा होम टाउन है। माई ग्रैंडफादर एंड माई एंसेस्टर सेटल्ड इन इंदौर। हम मनोरमागंज में रहते थे इंदौर में। उसके बाद सब अपने काम से लगे। माई फादर वॉज ए रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर, माई मदर रिटायर्ड पब्लिक स्कूल टीचर, एंड आई एम लीडिंग अ सेमी रिटायर्ड लाइफ इन दिल्ली एज ऑफ नाउ। इट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मी। प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चंस। Thank you. Thanks a lot, Atul bhai. That was really, we can brief. Thanks a lot. तो दोस्तों, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने अपने क्वेश्चंस प्लीज तैयार रखिए। मैं कुछ दो या तीन जो सबसे ज्यादा कॉमन और रिलेटेड क्वेश्चंस है, पहले मैं वो रखता हूँ, ताकि हम एक हम टेम्पो सेट कर देते हैं। और उसके बाद मेरा सभी मेंबर्स से ये रिक्वेस्ट है, वो चाहे ए मेंबर्स हो चाहे एल हो, है ना, प्लीज ये कोशिश करिए कि आप टॉपिक से ही संबंधित रहें। मैं एक बार शॉर्ट में फिर से ये कह देता हूँ कि भाई एक शराबी जब सोसाइटी में आ चुका है, अब डे टू डे अफेयर्स, रोजमर्रा की जो बातें हैं, वो चाहे पैसों से रिलेटेड हो, चाहे आदतों से रिलेटेड हो, या घर के काम से रिलेटेड हो, एक दूसरे के मूड से रिलेटेड हो, इनमें आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, है ना, ये इससे रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है। तो अतुल भाई स्टार्ट करें। मैं पहला क्वेश्चन रखता हूँ। श्योर श्योर, थैंक यू। या तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई ए मेंबर को और एल नॉन को, दोनों को ही ये लग रहा है कि भाई सोब्राइटी तो आ चुकी है, शराबी अभी इस सफलता से शराब से दूर है। जो जो उसको करना चाहिए, लाइक मीटिंग्स में जाना, लाइक स्टेप, वो सब अभी सब कुछ एक टाइम के हिसाब से चल रहा है। बट स्टिल दोनों में बहुत ज्यादा अभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। दोनों के मत कई चीजों को लेकर बहुत अलग हैं। तो क्या ऐसे कुछ तरीके हो सकते हैं क्या कि जिससे वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, कई सारी बातों में उनकी सहमति बन सके, मतभेद दूर हो सके? जी। जहाँ दो आदमी रहेंगे, आदमी औरत रहेंगे या परिवार रहेगा, वहाँ मतभेद का होना स्वाभाविक है, अनिवार्य है। डिफरेंसेस कैन नॉट बी रिजॉल्व ओवरनाइट। अगर मैंने अपनी बात करूं तो मैंने 27 साल शराब पी है। उसमें से मैं 20 साल विवाहित था। मेरे बच्चों ने भी मेरे को शराबी बनते हुए देखा है। They've seen the worst part of my alcoholism and they were grown up। तो ये चीजें जो है वो ओवरनाइट तो खत्म हो नहीं सकती, इसमें समय लगता है। ये हमारी बिग बुक भी कहती है वेरियस चैप्टर्स में दैट इट टेक्स टाइम। और जहां तक बच्चों का सवाल है, वहाँ टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। तो मतभेद जो है, और आप अगर ये सोच रहे हो कि एक प्लेटफॉर्म पे तुरंत सब कुछ आ जाए, तो वो संभव नहीं है। उसकी अपेक्षा करना भी मेरे लिए बेवकूफी होगी, इवन इफ आई ट्राई टू मेक दैट हैपन। लेकिन मेरे लिए जरूरी है कि मैं उसकी जो सबसे पहले जो जरूरी है कि मैं सोबर रहूं, क्योंकि मैं सोबर ही रहूंगा तभी शुरुआत हो सकती है। और मेरे को सोबर रहने के लिए जो भी कुछ करना पड़े, मेरे को करना जरूरी है। उसमें अगर मतभेद भी आ रहे हैं या कोई नाराजगी भी आ रही है, इफ आई एम गोइंग टू मीटिंग एंड माई फैमिली इज नॉट अप्रिशिएटिंग इट, टू बैड, आई स्टिल हैव टू गो टू द मीटिंग। क्योंकि वो अप्रिसिएशन तो समय के साथ आ जाएगी जब मैं सोबर रहूंगा। लेकिन मैं सोबर ही नहीं रहूंगा तो वो कहानी खत्म है। तो आई शुड नॉट स्ट्राइव फॉर दैट एग्रीमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज एज फार एज माई सोबरिटी इज कंसर्न्ड। नो, नेवर।
एट द सेम टाइम मेरे को याद रखना है कि मैंने जो हानियां और चोट पहुंचाई है अपने परिवारजनों को, खास तौर से जो मेरे इमीडिएट न्यूक्लियर फैमिली है, तो मेरे को वहां पे you see, drinking has put me on the wrong side of every argument. Let's face the fact. It's written in the big book also, in the chapter Family Uploads. And ये एक सत्य है यार कि मेरे को अगर जो भी बहस हो रही है घर में या जो भी मुद्दा है जिसके ऊपर विचार विमर्श हो रहा है, मैं गलत जगह पे हूँ यार। इनिशियली इन माई अर्ली रिकवरी तो बिल्कुल ही गलत जगह। इनिशियल रिकवरी जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो अपने परिवार के साथ था ही नहीं, सेपरेटेड था। लेकिन जो भी माहौल में था, मैं जब भी मिलना होता था उनसे, आई वॉज ऑन द रॉन्ग साइड एंड आई शुड अप्रिशिएट दैट इवन इफ आई वॉज राइट, आई वॉज ऑन द रॉन्ग साइड बिकॉज ऑफ माई ड्रिंकिंग हिस्ट्री, बिकॉज ऑफ माई ड्रिंकिंग करियर। तो मेरे को उस चीज को समझना है और मेरे को हार्मनी के लिए जो है वो आउटसाइड पे मैं बोलूँ। एट द सेम टाइम मतलब मैं एलोनॉन्स को मैसेज देना चाहता हूँ कि दे हैव टू वैल्यू माई सोब्राइटी, बिकॉज वो बेस है यार, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता आगे। और वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, मैं कभी भी शराब पी सकता हूँ। तो वहां पे जो है वो वहां पे थोड़ा सा जो है कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन आनी पड़ेगी। जहां तक हार्मनी का सवाल है, मेरे को समझना है एंड हार्मनी स्टार्ट्स व्हेन आई वेक अप। मैं जब सुबह सो के उठता हूँ तो इस टाइम पे मैं अपनी बात करूँ तो आई लॉस्ट माई वाइफ 2.5 years ago. शी इज नो मोर. आई स्टे इन हाउस विद माई 2 sons. वो बाद में सो के उठता है, मैं पहले सो के उठता हूँ क्योंकि मैं वो सुबह एक ऑनलाइन मीटिंग भी करता हूँ एक की। तो मैं जब सो के उठता हूँ तो मेरे लिए माई हार्मनी स्टार्ट फ्रॉम द मोमेंट आई वेक अप, इवन इफ दे आर स्लीपिंग, कि मैं उठ गया हूँ। मुझे क्या करना है कि जब वो उठे तो उनको लगे कि हाँ, देयर फादर इज alert, alive, sober and concerned. I was never concerned for them. Today I want to show my concern. मेरे को बताया गया था कि अमेंड्स करना है तो you don't have to say I'm sorry. It has no meaning. So I said no, I'm not just saying it. I'm feeling very sorry. No meaning. Then फिर क्या करना है? I've got to act sorry. I've got to do those things जो मैंने पहले नहीं करे, जो पहले नहीं करता था। सुबह उठ के छोटी सी चीज, सुबह उठ के पानी की मोटर चलाना ताकि पानी पंप अप हो जाए मेरे ओवरहेड टैंक्स में, वो मैं कर रहा हूँ। अगर तुम जब बच्चे सो के उठता है तो उनको रनिंग वाटर मिलता है। समथिंग एज स्मॉल एज दैट, आई हैव टू अप्रिशिएट दैट दे विल अप्रिशिएट इट व्हेन दे वेक अप। So that's the way I look at it. And I start my day in that and try to continue the day उसी टेम्पो के साथ मैं अपना बाकी का दिनचर्या जो चलाता हूँ। I hope that gets down. I mean, basically that's what I'm saying. On the same page, thank you. That the passage of time will bring me. I don't have to overdo or strive for it as such. ओके ओके, थैंक यू, थैंक्स अलॉट अतुल भाई। मतलब बात कहीं न कहीं ये निकल कर आती है कि मुझे खुद को भी एक एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। मैं जो अपने एलेनॉन पार्टनर के साथ या और भी जो घर में अगर एलेनॉन्स हैं, मुझे उनके लिए एग्जाम्पल बनना पड़ेगा कि भाई मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखो मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहा हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। ओके ओके ओके, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। अतुल भाई, एक बस थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है, आई डोंट नो आपके लिए इजी होगा कि नहीं, थोड़ा सा ये कोशिश करें कि हिंदी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए अपने आंसर्स में। ओके ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भाई अल्कोहलिक का ही कहना है कि मैं सोसाइटी में आ गया हूँ, अब मैं ए का इंटीग्रल पार्ट हो रहा हूँ। मुझे बताया गया यहाँ पे कि सर्विस का जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं मीटिंग्स में भी जाता हूँ, फिर कई बारी मैं ओल्ड टाइमर से न्यू कमर से बात भी करता हूँ, फिर सर्विस के लिए भी चला जाता हूँ। अब मेरी फैमिली को कई बार लगता है अरे यार ये तुम तो जरा ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गए हो, ये इतना भी तुमको घुसने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, हमारे लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। लेकिन अब मुझे तो लगता है मुझे सोब्राइटी स्ट्रांग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। यहाँ पर क्या किया जाए? जी, यहाँ का एक ही जवाब है मेरे पास, वो है संतुलन। मेरी प्राथमिक समस्या ये थी कि मैं संतुलन नहीं रख पाया किसी भी चीज में शराब पीते हुए। मेरे को शराब भी चाहिए थी और शराब से रिलेटेड जो मेरे को जो मेरे सेकेंडरी डिफेक्ट्स थे या जो एडिक्शन थी या मेरे जो ऑब्सेशन थे, उनके पीछे दौड़ते। मेरे पास घर के लिए समय नहीं था, संतुलन नहीं था किसी भी चीज का। ये बात नहीं थी कि मैं घर में काम नहीं करता था, कुछ घर के लिए भी जो काम करता था वहां भी संतुलन नहीं था, वो भी मैं ओवरडू करता था।
तो एक संतुलन बनाना वो यहाँ का दैट इज द की वर्ड हुआ है। तो उसके लिए क्या करना है मेरे को कि मेरे को ये देखना है कि मेरे लिए क्या काम करता है। सोबर रहने के लिए ये जरूरी नहीं है कि मैं सर्विस में अपने आप को झोंक दूं और अपने घर को बिल्कुल ही इग्नोर करूं, नजरअंदाज कर दूं अपने घर को, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने ऐसा अपने सोब्राइटी के दौरान किया भी नहीं, अपनी रिकवरी प्रोसेस के और रिकवरी जर्नी के दौरान। जहां जरूरत पड़े मैं सबसे पहले अहमियत अपने घर को देता हूँ, लेकिन मुझे सोबर भी रहना है। सोबर रहने के लिए कई चीजें काम करती हैं। मेरे को अगर ऐसा लग रहा है कि मैं सर्विस में नहीं अपने आप को दे पा रहा हूँ, या मैं मीटिंग्स रेगुलरली या फ्रीक्वेंटली इतनी नहीं कर पा रहा हूँ, या कभी कभी ऐसा होता है कि मैं स्पॉन्सर के साथ भी इतना नहीं बैठ पा रहा हूँ, फेलोशिप नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लिटरेचर का हाथ पकड़ता हूँ। मैं लॉकडाउन में फरीदाबाद में अकेला रहता था। मैंने मतलब 3 महीने के लॉकडाउन में मैंने किसी इंसान को देखा नहीं है। मैं बंदरों से बात करता था, मेरे बैल्कनी में कभी कभी आते थे फरीदाबाद के मेरे 3rd फ्लोर के अपार्टमेंट में। तो मैं बहुत अकेला था, तो मैंने लिटरेचर का सहारा लिया। तो मैं कहने का मतलब ये कि हर एक के लिए अलग अलग चीजें काम करती हैं, किसी के लिए ज्यादा काम करती है। अगर मेरे घर का माहौल ऐसा है कि मेरे को घर में ज्यादा तवज्जो देनी है, अगर ऐसा वातावरण घर में है कि बच्चे अभी छोटे हैं, वाइफ को मेरे सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है, तो मेरे को घर में ज्यादा समय बिताना है, लेकिन सोबर भी रहना है। उसके लिए क्या करें? आज के दिन हमारे पास और भी साधन है। हमारे पास लिटरेचर है, हमारे पास ऑनलाइन मीटिंग्स है, हमारे पास और भी चीजें हैं जिससे हम टेलीफोन के ऊपर बात कर सकते हैं, जिसको टेलीफोन थेरेपी बोला गया लिविंग सोबर किताब में। तो ये सब चीजें हैं। तो मेरे को संतुलन ऐसा बना के रखना है, देखना है कि घर में किस चीज की जरूरत है, उसके ऊपर मैं तवज्जो दूं, और साथ के साथ मैं ये देखूं मेरे लिए कौन सी चीज काम करती है। अगर मैं रेगुलरली इतनी सर्विस नहीं कर पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और काम करूं जिसमें मैं अपने अपने सोब्राइटी को अहमियत देते हुए सोबर रहने के लिए मेरे को जो कदम उठाने मैंने वो बात पहले ही साफ कर दी थी। अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि सर्विस के बिना मैं सोबर नहीं रह सकता हूँ, तो मैं उसमें इनिशियल रिकवरी में कम से कम ज्यादा ध्यान दूं। अगर मेरे को लग रहा है कि दिस इज ओनली थिंग दैट इज कीपिंग मी सोबर, नहीं तो मैं शराब पी जाऊंगा। तो मेरे को सर्विस में जाना है। और मैं वहां एक बार फिर बोलता हूँ कि मेरे जो घर में मेरी जो फैमिली है, उनको इस चीज को सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। वो नहीं करेंगे तो उनको रियलाइज करना चाहिए कि मैं सोबर नहीं रहूंगा तो खराब खेल ही खत्म है ना। लेकिन मुझे अपनी तरफ से क्या करना है कि अगर मेरे को लग रहा है मैं वो घर में ज्यादा समय देना है, तो आई थिंक आई मस्ट चूज सम अदर टूल्स। कुछ और औजार है मेरे पास, बहुत हथियार दिए मेरे को इस प्रोग्राम में, उनको उपयोग करूं और घर में अपना ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करूं जो जिसकी जरूरत है। थैंक यू। ओके ओके, थैंक्स अ लॉट अतुल भाई। ये बताया आपने कि हाँ, मुझे काम करना है अपने ऊपर, अगर मेरी इच्छुकता है तो बहुत तरीके हैं। ये नहीं है कि मुझे वो लकीर का फकीर नहीं बनना। फिलहाल के लिए आई वुड लाइक टू थैंक यू अ लॉट, क्योंकि मैंने काम किया नहीं किया, लेकिन आपने आपकी लैंग्वेज के ऊपर अभी डेफिनेटली काफी काम किया। काफी हिंदी आ रही है, सो थैंक यू सर, थैंक्स अगेन। दोस्तों आगे बढ़िए, अपने अपने क्वेश्चन लाइए। बस हम लोगों का यही रिक्वेस्ट है कि अपने क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट में रखिए, बिकॉज हमारे जो स्पीकर है वो ओल्ड टाइमर है, एक्सपीरियंस है। शॉर्ट में भी वो आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अतुल भाई। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, मजेदार भी है, अबाउट मनी। कि भाई पैसों के बारे में है कि मुझे तो फेलोशिप में आके ओल्ड टाइमर्स ने बता दिया कि पैसे के पीछे मत भागो, सिर्फ जरूरत पे काम करो, विलासिताएं मतलब डिजायर पे काम मत करो, है ना, नीड्स पे काम करो, वांट्स पे काम मत करो, ऐसे। लेकिन मेरे को लगता है कि मेरी फैमिली अभी भी वांट्स के पीछे भागती है। फिर कभी मेरे को कुछ लोगों ने बोल दिया, यार ये जो ग्रुप कॉन्शियंस वाली परंपरा है ए में, इसको घर में भी लागू किया करो। बीवी बच्चे माता पिता बहन भाई सबसे उनकी राय पूछो, जिसमें मेजोरिटी हो वो राय मानो। तो कई बार किसी खर्चे के लिए मुझे लगता है कि यार ये तो लग्जरी की चीज है, ये तो वांट्स की बात है ना, ये नीड की तो बात नहीं आ रही है इसमें। वहां पर भी मेरे अगेंस्ट बहुमत खड़ा हो जाता है। तो मुझे लगता है ये तो घर के लिए गलत हो रहा है, लेकिन उनकी सोच अलग है, मेरी अलग है। यहाँ पर क्या किया जाए? जी विवेक, यहाँ पे तो यह है कि मेरी जरूरत क्या है और मेरे परिवार की जरूरतें क्या है, ये मेरी आध्यात्मिकता, मेरी स्पिरिचुअलिटी मेरे को ये चीज बताती है यार। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये क्या आध्यात्मिक काम है या गैर आध्यात्मिक है। तो मेरे अंदर एक आवाज है जो मुझे बताती है, मैं उस आवाज को सुनूं ना सुनूं वो दूसरी बात है। लेकिन आज मैं सोबर हूँ, आज मैं आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव है मेरा, तो मेरे को पता चल जाता है।
अब यहाँ पे देखो पैसे की अहमियत बहुत ज्यादा है आज की दुनिया में, इस बात को मैं नकार नहीं सकता। वी रिक्वायर मनी एट एवरी वॉक ऑफ लाइफ, हर एक जगह पैसे की जरूरत पड़ती है, चाहे वो मेरा रहन सहन हो, चाहे वो मेरे बच्चों की पढ़ाई हो, बहुत चीजें हैं। लेकिन जहां तक मैं अब यहाँ पे सिर्फ अपना अनुभव में बांट सकता हूँ कि मुझे सोसाइटी में आके मेरे पास जो था सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ बिल्कुल लेवल हो गया था, रेस टू द ग्राउंड, यहाँ तक कि कर्जे आ गए थे सिर पे, आज भी हैं, आज भी है, कुछ लीगल केसेस भी हैं। लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ पे एक चीज का इस्तेमाल करता हूँ, वो है विश्वास, आस्था। मुझे पता है कि मेरा ईश्वर जो है वो जब अपनी करनी पे आता है तो बहुत जल्दी बहुत कुछ बदल सकता है। मुझे उस विश्वास को लेकर चलना है। जहां मैं डर गया और जहां मेरी अपेक्षाएं जो हैं वो डर का रूप लेने लगे कि हाय क्या होगा, मेरे बच्चे की पढ़ाई नहीं पूरी होगी, हाय क्या होगा, मैं कल इस महीने का तो किराया दे दिया, अगले महीने कैसे किराया दूंगा, नहीं दे पाऊंगा। जब मैं इन ख्यालों में उलझ जाता हूँ तब दो चीजें होती हैं, एक तो मैं शराब के पास जा रहा हूँ, सबसे पहले खतरा वो है। दूसरा, मैं इतनी अपेक्षाएं लगा रहा हूँ कि मेरी जो मनोस्थिति है, मेरी जो आत्म शांति है वो भंग होना बिल्कुल नहीं। मैं अपना बताता हूँ, मैं अपना निजी अनुभव बताता हूँ आपको। मेरा छोटा वाला बेटा था जो मेरे साथ मेरी फैक्ट्री में फरीदाबाद में काम करता था, तो उसने कहा था कि वो तब फैक्ट्री बंद हो गई और हम लोग फरीदाबाद से दिल्ली आ गए। उसने कहा था कि मैं डैड मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं कोई अपना काम, आई वांट टू डू सम प्रोफेशनल डिग्री। मैंने कहा क्या करना चाहता है बेटा? उसने कहा था मैं लॉ पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने उससे कहा ठीक है। हमने पता किया तो जो लॉ का स्कूल था, प्राइवेट स्कूल सोनीपत में एक है, तो वहां का 3 साल का खर्चा लगभग 35-40 लाख रुपए था और हमारी पहुंच के क्या, हमारे सोच के भी बाहर था। तो मैंने कहा सॉरी ये तो हो नहीं सकता, कुछ और सोचे। तो उन्होंने कहा मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने की कोशिश करूं क्या, एंट्रेंस एग्जाम? मैंने कहा कोशिश कर, 1000-1500 की किताबें तो मैं खरीद सकता हूँ, इतना तो कर सकता हूँ मैं। एंड ही गेव द एग्जाम एंड ऑल्दो ही वॉज अबव एवरेज स्टूडेंट रहा है वो अपने उसमें, लेकिन उसको ऑल इंडिया में 40वां रैंक मिला और ईश्वर की कृपा है 2 महीने पहले उसने अपनी डिग्री खत्म करी। आज वो एडवोकेट है, दिल्ली बार एसोसिएशन में अपना काम करना शुरू कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आस्था रखो, भगवान देगा यार, देगा। जहां मैं डर गया कि नहीं होगा, सब काम खत्म हो जाता है। मैं एक एक दिन करके उम्मीद में रहता हूँ, विश्वास में रहता हूँ, चीजें आएंगी। मैं उनके पीछे दौड़ूंगा तो मैं अपनी आत्म शांति भंग करूंगा। अब जहां तक घर में इस चीज को लेके मतभेद होगा, मैं फिर कोई बात कहता हूँ जहां से मैंने अपनी बात शुरू करी थी कि मतभेद होगा, क्योंकि देखो घर वाले की अपेक्षाएं है, लेकिन मुझे उनकी अपेक्षाओं को समझना है। किसी भी स्थिति में मेरे को टकराव की स्थिति में नहीं आना अपने इमीडिएट फैमिली के साथ, कम से कम वाइफ, बच्चे, सब जॉइंट फैमिली में भी, ब्रदर सिस्टर, मदर फादर ऑल्सो। मेरे को टकराव की स्थिति में नहीं आना है। हो सकता है वो जो कह रहे हो वो नाजायज हो, उससे मैं असहमत हूँ, लेकिन मैं इसको इश्यू बना के टकराव में नहीं आऊंगा। मैं उनको ठीक से, प्यार से ये समझा सकता हूँ कि ये जो उम्मीदें हैं तुम्हारी बिल्कुल जायज है, बिल्कुल वैलिड है, कोई इसमें बुराई नहीं है अगर तुम ये चाहती हो या चाहते हो, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। ये बात मेरे को बड़े प्यार से, बड़ी स्पष्टता से उन तक पहुंचानी जरूरी है। टकराव सिचुएशन में नहीं आना है, ना अपना आपा खोना है। कभी कभी ये भी होता है कि गुस्सा आ जाता है, बस पैसा 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 करती रहती हो तुम, और तुम ये नहीं देख रहे हो कि आज मैं सोबर हूँ। अपनी सोबरिटी के झंडे मत गाड़ो। मैंने कभी ये कोशिश करी है, लेकिन कभी कभी ये चाहत भी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शराब नहीं पी, 11 साल से मैंने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन मुझे अपने सोबरिटी के झंडे नहीं गाड़ने हैं। मेरी सोबरिटी की जो सुगंध है दोस्तों, प्लीज नोट दिस व्हाट आई एम सेइंग, तो वो अपने आप फैलेगी। मैं थोड़ा सा विवेक, आई एम जस्ट गोइंग इनटू इंग्लिश बिकॉज आई रेड इट इन द स्टोरी ऑफ बिग बुक, आई वांट टू से दिस इन इंग्लिश। द स्टेंच ऑफ माय ड्रंकर्डनेस एंड अल्कोहलिज्म स्प्रेड ऑन इट्स ओन। इसको मैं अनुवाद कर देता हूँ। मेरी जो शराबीपन की जो दुर्गंध थी वो अपने आप फैली, मैंने नहीं फैलाई उसको, मेरी बीमारी का एक हिस्सा था वो कि वो फैल गई थी। वैसे ही मेरी रिकवरी, मेरी सोब्राइटी का जो सुगंध है, फ्रेग्रेंस है, वो भी अपने आप फैलेगी। थोड़ा समय देना पड़ेगा उसको। और अगर मैं टकराव की स्थिति में आता हूँ
तो सारा काम गड़बड़ होता है। मुझे टकराव की स्थिति में आना, उनकी बात समझनी है। कभी कभी अगर वो गलत भी बोलेंगे मेरे को सुन लेना है, लेकिन मेरे को ये आस्था विश्वास बना के रखना है कि आगे जाके सब ठीक होगा। कुछ चीजें वो समझ जाएंगी, कुछ चीजें मैं उनको उपलब्ध कराऊंगा इन द लॉन्ग रन, बट नो कॉन्फ्लिक्ट व्हाटसोएवर एवर। थैंक यू। ओके, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट, वेरी वेल सेड कि मैं वक्त को मुझे वक्त देना पड़ेगा, राइट सर। इट्स ऑल अबाउट दैट एंड रिलाइंग ओवर द गॉड्स प्लान, ईश्वर की जो इच्छा मेरे लिए है उस पर मुझे विश्वास रखना होगा। ये कच्चा पक्का विश्वास जो है ना, मेरी सेल्फ फील से आया हुआ, ये नहीं चलेगा जी। ओके, चैट बॉक्स में एक मैसेज आया है, शायद मेंबर हैं शरण, मैं अगर ठीक से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, वो एक सवाल पूछना चाहते हैं। शरण जी, आपका सवाल आप चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं, लेकिन ये इसी फ्लो में एक्चुअली एक क्वेश्चन और बन रहा है, तो मैं ये क्वेश्चन पहले अतुल भाई से पूछ लूं, फिर उसके बाद आप अपना क्वेश्चन ले सकते हैं। ओके, अतुल भाई, ये एक क्वेश्चन इसी फ्लो में आ रहा है कि भाई मुझसे कहा जा रहा है कि डेली मीटिंग जाओ, आप सबने बोला, ओल्ड टाइमर्स ने बोला, घर वालों ने भी बोला, बट मैं अब देख रहा हूँ कि कुछ महीने हो गए हैं, आजकल घर वाले क्या करते हैं, उनको जब काम होता है तो मुझसे कहते हैं यार आज तो मीटिंग रहने दो, या ऐसा करो आज वो मीटिंग कर लो, या जल्दी आ जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी मीटिंग जाने की इच्छा नहीं है, ठंड लग रही है, बारिश हो रही है, या मुझे आलस आ रहा है, मुझे कुछ और काम करने का मूड हो रहा है, उस दिन वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मुझे तरह तरह के आदर्शवादी तो बताते हैं मीटिंग के साथ चीटिंग नहीं होना चाहिए एंड ऑल दैट। तो वो इस तरह का सेल्फिश एटीट्यूड कर रहे हैं, मैं क्या करूं? जी नहीं, विवेक, इसमें ऐसा है कि देखो, मैंने पहले कहा था कि अपनी सोब्राइटी के साथ मेरे को किसी भी मोड़ पे कोई भी मेरे को समझौता नहीं करना है। नो कॉम्प्रोमाइज व्हाट्सएप, सोब्राइटी का जाता है सवाल। अब मीटिंग जाके मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि मीटिंग गया मैं नुकसान हुआ, मेरे को मीटिंग जाके फायदा ही होगा, ये तो निश्चित बात है। किसी टाइम मीटिंग जाने का दिल नहीं जी करता है, मन नहीं करता है, किसी टाइम करता है, लेकिन जब होके आता हूँ तो मेरे को निश्चित रूप से फायदा ही होता है। हाँ। लेकिन कभी कभी वो फायदा मेरे को हो सकता है तुरंत दिखाई भी ना दे। मना किया था मेरे को नहीं जाना है, फिर भी मेरे को भेज दिया, मैं गया, लेकिन वो ये जो चीजें है ना, ये जुड़ रही है आपस में, दे एडिंग ऑन टू माई रिकवरी, जो मेरे को कभी कभी उसका एहसास बाद में होगा। हाँ। लेकिन होता है वो। बाकी जहां तक मेरे को अगर नहीं जाना, मीटिंग टेबल जाना जरूरी है, तुम जाओ, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, तो जैसे मैंने पहले कहा था, मेरे को ये देखना है कि मेरे लिए कौन सी चीज काम करती है। अगर मीटिंग का मूड नहीं है उस दिन पर्टिकुलर डेट के लिए, मेरे को इस प्रोग्राम ने इतने सारे औजार, इतने सारे हथियार, इतने सारे टूल्स दिए हैं, मैं उनमें से किसी और टूल को उपलब्ध करूं, उस पर काम करूं, स्पॉन्सर से बात कर लूं, 1 to 1 कर लूं किसी और फेलो मेंबर के साथ। मेरे पास विकल्प हैं, बहुत विकल्प है। लिटरेचर पढ़ लूं, बैठ के किसी के साथ मिलकर पढ़ लूं, कोई यूट्यूब खोल के कोई बढ़िया शेयरिंग की रिकॉर्डिंग सुन लूं। मैं ऐसा बहुत कुछ करता हूँ, कई बार ही करता हूँ। मेरी मीटिंग्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो कई कारणों की वजह से बहुत कम है आज की डेट में। मैं सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 मीटिंग कर रहा हूँ, ऑनलाइन रोज कर रहा हूँ। एक ना एक स्पीकर मीटिंग रोज सुनता हूँ। तो मेरे को देखना है मेरे लिए क्या काम करता है। कोई देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को रोज मीटिंग करना ही करना है। और जहां तक परिवार का सवाल है, परिवार बोले नहीं मीटिंग क्यों नहीं जाओ, तो मीटिंग जाओ, तो मेरा निजी अनुभव ये है कि परिवार तब बोलती है जब मैं उनको ठीक नहीं लग रहा हूँ, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो द फैमिली विल नेवर ट्राई टू इम्पोज देमसेल्फ ऑन मी इफ आई एम डूइंग वेल अदरवाइज। थैंक यू। राइट, थैंक्स अ लॉट। मुझे इससे याद आता है कि अल्कोहलिक ने क्वेश्चन पूछा था कि मीटिंग का प्लेस मेरे घर से 10 मिनट दूर है, लेकिन मुझसे कहा गया कि थोड़ी देर पहले आओ, तो मैं 6 बजे ही घर से निकल जाता हूँ 7 बजे की मीटिंग में, और मैं वहाँ बात लोगों से करता रहता हूँ और 10 बजे घर आता हूँ। मेरे घर वाले डाउट करते हैं। तो स्पीकर ने इसके लिए आंसर दिया था, यार आप 1 घंटे की मीटिंग में अगर 4 घंटे लगाओगे तो घर वाले डाउट तो करेंगे, ये भाई इतने सिंसियर आप अचानक से कैसे हो गए? वेल, एवरीथिंग टेक्स टाइम। जी चरण जी, आप अपना सवाल ले सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट का प्रॉम्प्ट दिया है। हेलो। जी प्लीज। हाँ जी, मेरा नाम शरण है और मैं अल-अनोन मेंबर हूँ। मेरे हस्बैंड की जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से मैं अल-अनोन मेंबर हूँ। एंड आई हैव अ क्वेश्चन। ओके, मैंने कभी उसको पुश नहीं किया किसी भी बात में,
और अभी तो 2-3 साल हो गए हैं जो वो काम नहीं कर रहा, एंड ही हैज बीन फाइटिंग फॉर हिज सोब्राइटी, फॉर हिज रिकवरी। बट सडनली आई डोंट नो व्हाट कम्स इन हिज माइंड कि वो बार बार अपने आप से पूछता है कि मेरे को काम करना चाहिए, आई शुड हैव सम काइंड ऑफ मनी कमिंग। तो मैंने उसको बोला कि लुक, फर्स्ट काम इज योर रिकवरी, देन यू विल थिंक अबाउट वर्किंग। But sometimes I feel and I see him that he gets sad. I don't know what could be the reason, or maybe he feels that he is not providing. But anyway, कभी मैंने उसको पुश नहीं किया कि you should be doing something. Though he is into his recovery now, it's been like 2 to 3 months. He's been a long time alcoholic. जो जैसे बोलते हैं once alcoholic always alcoholic. He's gone for several rehabs and now he's working on his चरण जी recovery. थोड़ा सा हिंदी पर जोर दें, है ना? सॉरी टू इंटरप्ट जी। हाँ जी, सॉरी मेरे को बहुत हिंदी भी नहीं आती। आई एम कॉलिंग यू फाइन फाइन ऑल द वे केन्या। या फाइन फाइन जस्ट हाँ जी, जस्ट ट्राई योर बेस्ट, बिकॉज आपका हाँ जो जी, क्वेश्चन है ना वो कई लोग जो हेजिटेट करते हैं ना उनको भी हेल्प कर जाता है जी। ओके जी जी जी। जी बस जी यही मेरा क्वेश्चन था कि उनको ऐसे लगता है कि मेरी फैमिली को आई शुड प्रोवाइड देम, और हम ऐसा सोचते हैं कि ही शुड वर्क आउट ऑन हिज रिकवरी बिकॉज वी ओके फील दैट ओके दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू हिम, फॉर जी हिम। गॉट तो योर क्वेश्चन जी। अतुल भाई प्लीज। भाई पहले तो मैं ये कहूंगा कि ही इज ब्लेस्ड दैट ही हैज समबडी लाइक यू इन हिज लाइफ who is focusing more on his recovery than तो वो धन्य है यार, उनको ईश्वर की कृपा है उनके ऊपर कि उनको ऐसा साथी मिला है जो उनके रिकवरी की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहा है, ना कि उनके भौतिक प्राप्ति के पीछे। सबसे पहले तो ये उनके अब देखो ऐसा है कि वो बार बार जो होता है हमारी बिग बुक में लिखा है कि वो कई बार सोबर होता है, अभी भी 2 महीने सोबर है, भगवान करे सोबर है वो एक शुरुआत कर रहे हैं। बिग बुक में लिखा है कि ही मेड अ बिगिनिंग, यानी कि एक शुरुआत करी। और हमारी शुरुआत जो है वो है स्टेप 1, 2, 3 कि हमने स्वीकार किया कि हम शराब के सामने शक्तिहीन है, हमारी लाइफ अनमैनेजेबल हो गई है। दूसरा, हमने ये जाना कि एक कुछ शक्ति है जो हमारी सद्बुद्धि को पुनर्स्थापित कर सकती है। और तीसरा, हमने अपनी जिंदगी, अपने लाइफ अपनी ईश्वर के हवाले किया। तो ये सिर्फ शुरुआत है हमारे 12 कदम के प्रोग्राम की। तो वो शुरुआत कर रहे हैं, ही इज मेकिंग बिगिनिंग्स अगेन एंड अगेन एज आई अंडरस्टैंड, अगर मेरे को ठीक से समझ में आया। लेकिन वो फिर बाद में वो अपने स्थायी रूप से उस सोब्राइटी को बना के नहीं रख पा रहे हैं। उसके लिए ही हैज टू एनलार्ज हिज स्पिरिचुअल लाइफ, उनको अपनी आध्यात्मिक जीवन को बढ़ावा देना है। और वो एनलार्जमेंट जो है वो आती है स्टेप 4 से लेकर स्टेप 12 में, जो बाकी के स्टेप्स हैं वो करने बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि उससे जो एनलार्जमेंट होगी उसी से वो उनका जो स्थायी रूप से सोब्राइटी जो है और आत्म शांति जो है वो वहीं से प्राप्त होती है। तो वो एनलार्जमेंट जो आती है, अब उनका जो ये ख्याल है कि मुझे प्रोवाइड करना है अपने परिवार के लिए, पैसा कमाना है, तो वो जायज है। तो वो एक इंसानी प्रगति है, इट्स बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नीड, ह्यूमन डिजायर कि वो सोचे कि हाँ यार मैं करना है मेरे को। यार मेरे को भी लगता है मैं अपने परिवार के लिए क्या क्या, और जब शराब भी मैं पी रहा था तो मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहा था और मेरे को लग रहा था कि मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। बस मैं तो हीरो हूँ यार, मैं अपना जो काम है जिसके लिए मेरे को पृथ्वी पे उतारा गया वो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे धर्म है वो मैं निभा रहा हूँ, चाहे मेरे माँ बाप हो, चाहे मेरी बीवी बच्चे हो, चाहे मेरी बहन हो, मैं सबके लिए कर रहा हूँ। तो अब तो मैं शराब पी सकता हूँ? नहीं, ऐसी स्थिति बनानी मेरे को कि मेरे को शराब नहीं पीनी है। और फिर से मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, जब स्पिरिचुअल लाइफ एनलार्ज होगी, जब मेरा आध्यात्मिक जीवन जो है, आध्यात्मिक जो मेरा अनुभव है, आध्यात्मिक जागृति है, वो जब आएगी तो मुझे पता चलेगा कि अगर मैं सोबर हूँ, अगर मैं ईश्वर पे आस्था और विश्वास रख रहा हूँ, वो मेरे परिवार का भी ख्याल रखेगा। मेरा तो रखेगा ही, साथ में मेरे परिवार का भी रखेगा। उसका काम है, उसको देखना है ये बात, क्योंकि मैंने तो सब कुछ उसके हवाले कर दिया। तो यू नो दिस काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इस स्तर की आध्यात्मिकता का आगमन बहुत जरूरी है।
उसके बाद फिर ये जो आपसी जो 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 मन के अंदर मेरे विचारों का टकराव हो रहा है कि मैं सोब्राइटी देखूं या बैंक बैलेंस देखूं, सोब्राइटी देखूं कि ये देखूं कि घर में आटा कितना है, सोब्राइटी देखूं कि ये देखूं कि घर में रंग रोगन कराना है, दिवाली आ रही है उसके लिए पैसे दिए, वो देखूं कि अपनी मीटिंग करूं, अपनी सोब्राइटी देखूं। तो अपनी सोब्राइटी देख लेना, बाकी चीजें भगवान को देखने से मौका तो दो उसको एक। हाँ Definitely. Thank you. Thanks a lot, Atul bhai. I hope, Shiranji, that answers your question. Thank you. Yeah, next question, Sanjay bhai, please. Sanjay B. जी नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संजय, मैं सराजू। मेरा Hi, सवाल Sanjay ये bhai. है कि 9 साल हुए और सिस्टर लोगों से माफी तो मांग ले, लेकिन आज भी उनके साथ बात करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। उनके वो बिहेवियर ऐसा रहता है कि वो कटाक्ष के साथ बात करते हैं, हमारे इसमें बोलते कि तीक्ष्ण नजर से जैसे बात करते हैं। तो ऐसे में मुझे कैसे उनसे बात करना चाहिए? क्योंकि आज भी अगर मैं चाहता हूँ कि उनसे बात करूँ, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि मेरे मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा ना निकले कि उनको हर्ट हो। ऐसे में किस तरह से मैं बैलेंस से बात करूँ उनके साथ, ये मेरा सवाल है। आपको मेरे भाई कितने साल हो गए सोसाइटी में? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। और आपने कितने साल शराब पिया? 29 साल। ओके, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि समय तो लगता है, और अगर उसने आपकी अल्कोहलिज्म पूरी देखी है और आपकी रिकवरी भी देख रही है तो देखो कटाक्ष तो होगा। आपने बहुत लंबे अरसे तक शराब पी है, मैंने भी लगभग इतने दौरान तक ही शराब पी है, और ज्यादातर वो शराब मैंने अपने विवाहित जीवन में ही पी है सबसे ज्यादा। उससे पहले मैं इतनी नहीं पीता था। और तो वो एक कटाक्ष एक धीरे धीरे चीजें जाती है, टाइम लगता है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि ड्रिंकिंग हैज पुट मी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एवरी आर्ग्यूमेंट, यानी कि हर जो विचार विमर्श होगा घर में, जो वाद विवाद में स्थिति आएगी, तो वहां पे हमेशा यही होगा कि ये बंदा तो गलत है, इसने किया कैसे, वो सारा बिगाड़ के रखा हुआ खेल। और अब आज मैं सोबर हूँ, आज मैं कई बातें ठीक भी कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं सोब्राइटी में था, मेरे को याद है मैं 5-6 साल सोबर था, तो मैंने बिजनेस के रिगार्डिंग जो हमारा व्यवसाय था फरीदाबाद में, मैंने बहुत सलाह मशवरा किया था। मैंने उनको सलाह दी थी कि ये वाला काम मत करो, इसमें नुकसान होगा, लेकिन उन्होंने फिर भी वो काम किया और नुकसान हुआ। और मैं बड़ा ही विचलित हो गया था। मैं अपने स्पॉन्सर के पास गया कि देखो मेरी सुन नहीं रहे, मेरे को दिख रहा है कि यहाँ 10-12 लाख का नुकसान हो रहा है, एकदम हो जाएगा, मेरे को दिख रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ बोलता हूँ तो मेरे को बोलते हैं साइड हो जाओ तुम्हें कुछ नहीं पता, ये सब बर्बादी तुम्हारी वजह से हुई है, अब हमको करने दो। लेकिन आज मैं सोबर हूँ, मेरे को दिख रहा है कि ये गड़बड़ हो रही है। मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को क्या कहा था, भाई मैं आपको आपके साथ लोगों के साथ वो साझा करता हूँ, उन्होंने कहा था करने दो, तुम बीच में मत बोलो, जो सा वो कर रहे हो उनको करने दो, पैसा ही जाएगा ना, बाकी तो कुछ नहीं जा रहा ना। तो ऐसा है कि जो समस्या पैसे से हल हो जाए ना मेरे भाई, वो कभी समस्या थी नहीं। थिंक ऑफ इट, ये बात लेके आप लोग सोचना इस बात को, और इसको लेकर थोड़ा आभार आएगा। Right, sir. अ प्रॉब्लम दैट मनी कैन सॉल्व वाज नेवर अ प्रॉब्लम इन द फर्स्ट प्लेस। इतनी इस संसार में इतनी पीड़ा है, इतने दुख है, इतने संघर्ष हैं कि जो पैसों की संघर्ष है ना, उसको मैं संघर्ष मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो तो पैसों से निपट जाएगी यार, वो संघर्ष थी नहीं। रियल प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम दैट मनी कांट सॉल्व, दैट इज द रियल प्रॉब्लम। राइट। और मेरे को उन समस्याओं की तरफ ध्यान देना है, और समय लगेगा भाई। मैं अपना बताऊं तो आई जस्ट टेक अ मिनट मोर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टू शो द टाइम पीरियड इन्वॉल्व, कि समय की गति कैसे चलती है। मैं जब सोबर हुआ था तो मैंने, जब आप लोग मैसेज डालते हो ना कि अतुल हैज कंप्लीटेड 1 year ऑफ सोब्राइटी, थैंक्स गिविंग, मैंने वो मैसेज ना अपनी वाइफ को भेजा था। मेरा फोन ब्लॉक था, 2 साल हो गए, फिर 2 साल कंप्लीट के मैंने, फिर मैंने वो, तब तक व्हाट्सएप आ गया था, मैंने वो मैसेज अपनी वाइफ को भेजा, फोन खुल गया था, कोई जवाब नहीं आया। 3 साल हो गए, साल की बात कर रहा हूँ मैं मेरे भाई, नोट करो इस बात को। 3 साल हो गए, मैंने मैसेज भेजा, उसने मैसेज पढ़ा और उसका रिप्लाई आया, सो व्हाट, बिग डील। तो क्या हो गया, कौन सा झंडा गाड़ दिया तुमने? 4 साल हो गए, 4 साल बाद उन्होंने कहा था वेल डन, कीप इट अप। 5 साल हो गए, 5 साल बाद अब मैं उसके साथ रह भी नहीं रहा हूँ, सेपरेटेड है मेरे से वो, शी वॉज सेपरेटेड फ्रॉम मी। We reunited in my 7th year of sobriety, and when I completed 8 years, she expired. After 6 years, she said, "Well done, keep it up, great going."
On the 6th year, she gave me my sobriety medal अपने हाथ से एक ही मीटिंग में. हाँ? Wow, that's तो great. सालों साल लगते मेरे भाई. अभी तो 9 साल ही हुए हैं, हो सकता है 12 लग जाए. ये चीजें ईश्वर के समय से होने दो. ईश्वर अपना जो कैलेंडर है ना, वो हमारे साथ शेयर नहीं करेगा. हाँ, ये बात याद रखना. तो टाइम हो सकता है और लगे, लेकिन आप लगे रहो. और जैसे मैंने कहा था, आपके जो सोब्राइटी की सुगंध ना मेरे दोस्त अपने आप फैलेगी. हमको यहाँ पे थोड़ा सा संयम रखना बहुत जरूरी है. मैं सोबर हूँ, वो चीज वो देख रही है. She is looking at my sobriety. Even in fact, I believe today my wife is no more. She's in the heavenly abode. She expired in 2022, but she still is seeing me sober, and she's happy for me for that. I have that faith कि आज मैं सोबर हूँ. और मेरी उसने अल्कोहलिज्म देखी है, उसने मेरी सोब्राइटी देखी है, अप्रिशिएट भी करी है. जब तक हम साथ थे, हम 1-2 साल साथ रहे. I was separated for 9 years from my wife. Last 2 years of our life we stayed together under one roof. She has seen me sober, appreciated my sobriety. तो समय लगता है, लेकिन मैं जहां तक अपने झंडे गाड़ने की कोशिश करूंगा, मैं काम भाई उतना ही खराब करूंगा, इस बात याद. और मेरे को किसी भी स्थिति में निराश नहीं होना कि ये तो उसने ऐसे बोल दिया मेरे को, यार ये तो कटाक्ष कर रही है, ये तो ऐसे कर रही है. मैंने कोई कम कटाक्ष किए थे क्या? तो मेरे को यहाँ पे पेशेंस एंड टॉलरेंस एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है. थैंक्स. थैंक यू लॉट अतुल भाई. ना कि ये वही सवाल ये था कि सिस्टरों के साथ कैसे मैं ये करूँ, वाइफ के साथ. वो एक्चुअली उन्होंने संजय भाई, वो उन्होंने एग्जांपल वाइफ का दिया, लेकिन वो जो आइडियोलॉजी सिस्टर का पूछ रहे हैं. हाँ जी अतुल भाई, ये अपनी सिस्टर्स का कह रहे हैं जी. देखो उसमें फर्क क्या है मेरे दोस्त. हमारे जो प्रियजन है वो प्रियजन है, वो वाइफ हो, बच्चे हो, सिस्टर हो, माता पिता हो. ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सब जगह लागू, एक तरह से ही सब जगह लागू होता है. देखो सिस्टर के साथ क्या होता है कि अगर सिस्टर आपके साथ रह रही है तो बात अलग है. जो लोग हमारे साथ एक छत के नीचे नहीं रहते ना, वहां हमें ज्यादा लगता है. आपकी बहनें आपके साथ रहती है क्या? जी नहीं, उनकी शादी हो चुकी नहीं ना. तो ना हाउ. देखो अगर साथ रह रहे हैं ना, तो आपकी रिकवरी का हर एक मोड़, हर एक फल आपकी सोब्राइटी का उनको डेली बेसिस पे दिख रहा है. आप क्या प्रयत्न कर रहे हो वो दिख रहा है उनको. उसके नतीजे क्या निकल के आ रहे हैं वो दिख रहा है उनको. और वो दिख रहा है उनको रोज के हिसाब से, और डेली बेसिस पे सीख. लेकिन अगर वो दूर है तो उनको वो, मैं तो पहले 3 साल तो मेरी बीवी ने कहा ये तो पीता है अभी तक, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं रह रही थी. मेरा बेटा मेरे कमरे में आके, जहां मैं अकेला रहता था, बेड के नीचे बोतलें ढूंढता था. They don't even believe I'm sober for the first 3-4 years because they're staying with me. तो अगर जो आपके साथ एक छत के नीचे नहीं रहते हैं, वहां मेरे दोस्त समय थोड़ा ज्यादा लगता है. ओके. थैंक यू वेरी मच अतुल भाई. थैंक यू वेरी मच संजय भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन पवन भाई. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पवन है, मैं एक शराबी हूँ. हाय पवन भाई. मेरा सवाल ये था कि मेरा जो लड़का है अभी 10th में है, वो एवरेज स्टूडेंट ही रहा है जब से मैं देख रहा हूँ उसको. आज पेरेंट्स मीटिंग थी तो उसका रिजल्ट देख के मैं थोड़ा हक्का बक्का रह गया. मुझे ऐसा डर लगने लगा कि ये कहीं फेल ना हो जाए. तो फिर भी मेरा उसके साथ पे जो बिहेवियर था वो नॉर्मल ही था. मैंने कोई अब नॉर्मल बिहेवियर नहीं किया उसके साथ. लेकिन ये जो मेरा बच्चों के साथ में जो डीलिंग है, इसको लेकर मेरी वाइफ हमेशा थोड़ी सी तनाव में रहती है कि यार कुछ तो करो. पर मैं ऐसा मानता हूँ उस चीज को कि भाई उसमें जितना है उतना तो दे रहा है. वो कोशिश भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, लेकिन वो एवरेज है, वो नहीं कर पाता उतना. तो ऐसे टाइम पे जो मैं डील कर रहा हूँ उसके साथ में नॉर्मल बिहेवियर करके, जैसे मैं बहुत ज्यादा पैनिक नहीं हुआ, इंटरनली हुआ लेकिन दिखाया नहीं मैंने. एक्चुअल में थोड़ा सा पेन तो मेरे को भी हुआ, लेकिन कर क्या सकता हूँ मैं. तो इसमें कभी कभी असमंजस की स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि कहीं न कहीं ये जो मेरी हरकत है, पवन भाई मेरी आपका वाइफ क्वेश्चन है वो आ गया. थोड़ा सा कंक्लूड करता हूँ. एक मिनट प्लीज. मुझे ऐसा मतलब उसमें क्या लगता है कि मेरी वाइफ को ऐसा लगने लगता है कि ये भी एक बेवड़ेपंथी ही है. मतलब यार तुम रिएक्ट नहीं कर रहे हो.
और मुझे रिएक्ट करना अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा अतुल भाई से। इसमें भुवन भाई ऐसा होता है कि वही चीज होती है कि हर जगह ना मैंने रिएक्ट किया है अपने अतीत में, जहां भी हुआ है मैंने किसी हर एक चीज को लेके मैं एकदम से ना एक रिएक्शन सिचुएशन में ही आया हूँ। जोर जोर से बोलूंगा, जोर से शोर मचाऊंगा, किसी भी स्थिति में कहीं भी कोई चीज हल्की सी भी गलत होगी तो मेरी आवाज ऊंची हो जाएगी। मैं अब टिप्पणी करने लगूंगा, मैं अपने जो है उसमें विचार जो है वो डालूंगा और उसको एक इशू बना दूंगा मैं छोटी सी चीज को। ये मैंने किया है शराब पीते हुए, अब मैं नहीं कर रहा हूँ। ये जो फर्क है, ये जो मेरे अंदर बदलाव आया है, इस बदलाव को मेरे प्रियजन जो है वो ठीक से समझ नहीं पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं इंडिफरेंट हो गया हूँ, कि मैं परवाह नहीं करता हूँ इसकी मैसेज। उनके मन में ये ख्याल आता है कि मैं परवाह नहीं कर रहा हूँ इसके। लेकिन असल हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि मैं अपने आप को उत्तेजित नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अब एक आत्म शांति, एक सेरेनिटी सी आ गई मेरे अंदर, जिसकी वजह से मैं इतना रिएक्ट नहीं करता हूँ। हाँ, क्या मैं कंसर्न हूँ? क्या मेरे को इस बात की फिक्र है कि मेरा बेटा ठीक नहीं कर रहा है? हाँ है। आप अपने अंदर से पूछिए, आपको इस बात को लेके आप थोड़े से व्याकुल हो, थोड़े परेशान हो, थोड़े कंसर्न हो, तो बिल्कुल हो। लेकिन आपको उस चीज के लिए, जैसे मैं अपनी सोसाइटी के झंडे नहीं गाड़ रहा हूँ, वैसे मैं किसी भी स्थिति में झंडे गाड़ के रोज जोर से चिल्ला के एक इशू भी नहीं बना सकता हूँ। हाँ, लेकिन मुझे करना क्या है? मेरा स्पॉन्सर मेरे को कहता है कि सोसाइटी का सबसे बड़ा निशान अतुल ये है, डूइंग द नेक्स्ट राइट थिंग। और मैं डूइंग द नेक्स्ट राइट थिंग जो है, अगला सही कदम मैंने उठाना है, वो तभी उठा सकता हूँ क्योंकि आज मैं सोबर हूँ यार। तो मैं स्थिति को समझ पा रहा हूँ। शराब पीते हुए तो मुझे पता ही नहीं था मेरे बेटे के मार्क्स आ कितने रहे। मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन करी तो मेरे को ठीक से ये भी पता था कि वो कौन सा कोर्स कर रहा है, कौन से कॉलेज से कर रहा है। वो तो बाद में जब पास आउट होगा तो कहता है, डैड मैंने भगत सिंह कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स करी, आपको पता भी है। मैंने कहा, तू भगत सिंह जी, वो तेरे नंबर तो तेरे 90 कुछ आए थे यार, 93, 94 ऐसे कुछ आए थे। तू हिंदू कॉलेज क्यों नहीं गया, SRCC क्यों नहीं गया? उस टाइम पे यही एडमिशन मिली थी। तो मुझे पता ही नहीं था। आज मैं अलर्ट हूँ, मुझे पता है, मेरे को इस बात का एहसास है। मेरे बेटे ने लॉ करा, एक एक पेज, एक एक पन्ने का वो मेरे को आके सुनाता था, क्योंकि उसको पता था उसका बाप सुन रहा है। पहले नहीं सुनता था उसका बाप, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता था उसकी लीगल टर्मिनोलॉजी। और वो केस स्टडीज बताता था मेरे को, ये हो रहा है, वो हो रहा है, देखो ये केस में पढ़ रहा हूँ, कितना इंटरेस्टिंग है। मेरे को समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं सुनता था बैठ के, कभी कभी एक एक घंटे तक। बोर हो जाता था और मैं रिएक्ट नहीं करता था। मैं तो भाग गया है मेरे को अपना काम करने से। पहले मैं शराब पीता होगा, फिर मैं भगा। तो मेरे अगर आज उसके नंबर कम आ रहे हैं मेरे भाई, तो आप उससे बात करें, देखें उसके नंबर क्यों कम आ रहे हैं। जहां हो सके उसकी मदद करें, प्यार से उसको समझाने की कोशिश करें कि वो अपने मार्क्स इंप्रूव करे। वो आज की डेट में मार्क्स अच्छे आने चाहिए, कितना जरूरी है, उस प्रति उस तरफ मेहनत करे। अब लेकिन जहां तक सवाल यह है कि आपकी वाइफ अगर ये समझती है कि यार ये तो कुछ बोल नहीं रहा है, ही इज नॉट बॉदर्ड, तो उनको लगेगा ऐसा कि ही इज नॉट बॉदर्ड। बट आप अपने आप से पूछिए, आप बॉदर्ड हो क्या? तो आपके अंदर से जवाब आएगा कि आप हो, और आप उसमें खुश रहो। और मैं फिर से एक बात कहूंगा, टकराव स्थिति में नहीं आना है किसी भी। उस चीज को भी आपने अपने बेटे से तो बात करनी है, अपनी वाइफ को भी समझाना है कि ना, मैं आप बोल नहीं रहा हूँ कुछ, मेरे में थोड़ा बदलाव है, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, उत्तेजित कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ख्याल है, कंसर्न है इस चीज को लेके, और मैं उसके साथ काम करूंगा। शी विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड, व्हाई नॉट? बिल्कुल समझेगी। हो सकता है तुरंत नहीं समझ में आएगा उसको, लेकिन आपके व्यवहार से, आपके आचरण से, और आपके रोजमर्रा आप कैसे उसके साथ वार्तालाप कर रहे हो, कैसे डील कर रहे हो, वो चीज कभी न कभी उन तक अवश्य पहुंचेगी मेरे भाई, लगे रहो। थैंक यू। ओके अतुल भाई, मतलब बात ये निकल के आती है कि भाई अब मैं प्रॉब्लम का हिस्सा ना बन के सॉल्यूशन का हिस्सा बनता हूँ, तब मेरे ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है जी। थैंक यू, थैंक यू। 2 हैंड रेज है हमारे पास, लेकिन वो बीच में वो हैंड डाउन हो गए थे। बट आई रिमेम्बर राहुल भाई का हैंड रेज पहले हुआ था, इसलिए राहुल भाई प्लीज अपना क्वेश्चन लीजिए। राहुल के इंदौर, मैंने आपको प्रॉम्प्ट दिया है। मेरा ध्यान मणि से हटे तो मुझे स्मरण करना जी पंडित जी, महामंत्री जी ने। हेलो हेलो जी राहुल भाई, हाँ जी पूछिए अपना।
प्रश्न। हेलो राहुल भाई आपकी आवाज बिल्कुल ठीक से आ रही है अपना। चलिए एनीवेज राहुल भाई के पास हम फिर से आते हैं। रेखा जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन लीजिए। हेलो राहुल भाई मैंने अभी रेखा जी को हेलो क्वेश्चन पूछने का दिया है, मैं आता हूँ आपके पास। रेखा जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। ओके। हाँ जी सर, हेलो मेरा क्वेश्चन। हाँ जी, नमस्ते, मैं रेखा। मैं फ्रॉम देहरादून। मेरा क्वेश्चन ये हेलो है कि हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है रेखा रेखा जी, जी बोलिए बोलिए। रेखा जी एक सेकंड, हेलो रेखा जी एक सेकंड, वो दूसरे मेंबर है। राहुल भाई अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप अपने माइक को म्यूट कर लें। अभी दूसरे मेंबर अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन लेंगे हम। जी थैंक यू। जी रेखा जी प्लीज गो अहेड। हाँ, मैं रेखा, मैं फ्रॉम देहरादून। जी, मेरे हस्बैंड को मतलब मीटिंग में आए हुए 4 महीने हो गए और 3.5 महीने से मैं भी एल-एन-ऑन की मीटिंग कर रही हूँ। और लेकिन मेरे हस्बैंड ना प्रॉपर मतलब सीरियस होके मीटिंग नहीं करते, चिढ़ चिढ़ के हफ्ते में बस 2 दिन मीटिंग करते हैं। और करते हैं पर पता नहीं उनको बस चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आता है मीटिंग में, और मतलब बहुत मुझे सुनाते रहते हैं, मीटिंग भी करेंगे सुनाते भी रहते हैं, तेरी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ, ये इस तरीके से। तो मैंने ना बहुत सारे जैसे मेंबर से बात की, तो मुझे सबने ये कहा, मतलब कई लोगों ने ये कहा कि जब तक रॉक बॉटम नहीं आता तब तक मतलब ए मेंबर की जो शराब है वो छूटती नहीं है। क्या ऐसा है? मेरे मतलब मैं रॉक बॉटम, मेरे साथ तो मेरे हस्बैंड का तो ऐसा कोई रॉक बॉटम नहीं आया कि उनकी कोई तबीयत खराब हुई हो, या कोई उन्होंने फाइनेंस का कोई नुकसान किया हो, या मतलब कुछ ऐसा हुआ हो उनसे कि मतलब कि उनको बहुत ज्यादा धक्का लगे जिस वजह से शराब पिए। क्या नॉर्मल रहकर क्या शराब नहीं छूटती है? मेरा बस मैं ये पूछना चाहती हूँ। थैंक ओके एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड अतुल भाई आप आंसर दें उसके पहले। रेखा जी आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये काफी जनरल और सामान्य सा क्वेश्चन है, तो इसका अभी अतुल भाई हमारे ओल्ड टाइमर वो तो इसका आंसर शॉर्ट में देंगे ही। ये क्वेश्चन क्योंकि हमारे आज के टॉपिक से काफी अलग है, तो आप अपना नंबर भी किसी दूसरे एल-एन-ऑन मेंबर के पास में चैट बॉक्स में दे सकते हैं, या पर्सनली हमारे कमिटी मेंबर को किसी को नंबर दे सकते हैं, तो वहां से भी आपको हेल्प मिलेगी और एल-एन-ऑन ग्रुप से तो आपको हेल्प मिलेगी। ठीक अतुल भाई प्लीज। हाँ नहीं रेखा जी, किसी हद तक मैं तो बोलूंगा कि आपकी बात में कुछ सच्चाई तो है। मेरा एक फेलो मेंबर है, फरीदाबाद में रहता है, और उसको 21 साल हो गए हैं फेलोशिप में आते हुए। अभी तक वो स्थायी रूप से सोबर नहीं हुआ, 6-8 महीने से ऊपर कभी उसने शराब को नहीं छोड़ा। और मैं बार बार सोच रहा था कि यार ये सोबर होता क्यों नहीं है, उस बार बार शराब क्यों पी लेता है ये। तो मैंने अपने स्पॉन्सर से पूछा, तो उसने स्पॉन्सर ने मेरे जवाब दिया मेरे को, यार वो पी सकता है इसलिए पी रहा है। रॉक बॉटम का जहां तक सवाल है ना, रॉक बॉटम आदमी अपना खुद बनाता है, रॉक बॉटम ईश्वर नहीं बनाते देता है। मेरे लिए मैंने जब तक शराब पी है मैं बढ़िया शराब पी रहा था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं। मेरा फिजिकल रॉक बॉटम आ चुका था, मेरा फाइनेंशियल रॉक बॉटम आ चुका था, सारे रॉक बॉटम आ चुके थे। लेकिन वो जो एक लास्ट का जो कहते हैं ना, व्हेन द लास्ट पेनी ड्रॉप्स, वो मेरा नहीं हुआ था। वो मेरा तब हुआ जब मेरा परिवार पूरी रूप से मेरे से बिल्कुल ही जुदा हो गया, मेरे को छोड़ के चला गया। बाकी हर चीज मैंने खो दी थी अपनी, अपना काम, अपनी सेहत, अपना पैसा, अपना घर, अपनी गाड़ियां, अपनी गोल्फ क्लब की मेंबरशिप, सब कुछ मैंने खो दिया था। मेरे को उसका डर नहीं था, ना मेरे को इतना अफसोस था, चलो ठीक है नहीं था पहले, भगवान ने दिया अब ले गया। लेकिन जो मेरा परिवार मेरे से अलग हो गया था ना, तो मेरा रॉक बॉटम वो था। मेरे को अपना परिवार वापस चाहिए था, मेरे को अकेले नहीं रहना था, मेरे को अपने परिवार के साथ रहना था। और जब तो इसलिए मैं कमरों में आया। तो मैं तो ये कहूंगा कि किसी हद तक ये बात ठीक है यार, उसको जब ये लगेगा कि रॉक बॉटम आ गया है, तो वो ईश्वर की कृपा जब होगी तो वो काम वही होगा। लेकिन देखा जी, वो मीटिंग में जा रहे हैं, वहां कौन सी शेयरिंग, कौन से मेंबर की कौन सी शेयरिंग, कौन सी बात, कौन सा एहसास, कौन सी एक लाइन कब समझ में आ जाए उनको और ईश्वर की कृपा पड़ गई, ये कुछ नहीं कह सकते। वो एक प्रयास कर रहे हैं, जैसे हमारा मोटो है, कीप कमिंग बैक, सो यू कीप टेकिंग हिम बैक रेखा, एंड द मिरेकल विल हैपन यार। वी ऑल प्रे फॉर यू। थैंक यू। यू। थैंक यू। ओके थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
रेखा जी। और भी मेंबर्स प्लीज आगे आए, अभी कोई हैंड रेज नहीं है। कि एक मेंबर हमारे साथ में राहुल के है, वो शायद उन्होंने मीटिंग को लीव कर दिया। एनीवेज, एक क्वेश्चन भी अभी चैट बॉक्स में आया है कि भाई मुझे अभी पैसे की कमाई नहीं हो पा रही है और मुझे पैसों की अत्यंत आवश्यकता है ना। मतलब पैसे अगर आप अभी अगर मुझे कमाने का मना करेंगे या कहेंगे कि अभी काम मत करो, तो मेरी तो कुछ EMI चल रही है, इंस्टॉलमेंट चल रही है, कैसे ये फिर काम होगा जी। नहीं, मेरे ख्याल से एक के अंदर कोई ये तो नहीं बोलता कि पैसे मत कमाओ। मैंने तो नहीं कभी सुना कि कहीं लिखा हो इस चीज को लेके। मेरी जो बेसिक टेक्स्ट है बिग बुक, या फिर किसी स्पॉन्सर ने मेरे को बोला हो या किसी फैमिली में बोला हो कि पैसे मत कमाओ, ये तो कुछ नहीं बोला है। नहीं, एक्चुअली अतुल भाई ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। मुझसे भी स्टार्टिंग में कहा गया था कि भाई अगर रोटी कपड़ा मकान के वादे में नहीं हो तो कुछ टाइम तक इसकी तरफ ध्यान मत दो, है ना। और ये काफी कॉमनली सुनने को मिलता है कि पैसा मत कमाओ, नहीं तो फिर से रिलैप्स हो जाओगे। हो जाता है जी। नहीं नहीं नहीं, हमारी बिग बुक में क्या लिखा है कि इसको एक शर्त मत बनाओ सोब्राइटी की। जॉब और नो जॉब, वाइफ और नो वाइफ, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि भैया मेरे को पैसा दे दो तो मैं सोबर रहूंगा। बीवी छोड़ के चलेगी, पहले बीवी बच्चे वापस आ जाए तब मैं सोबर रहूंगा। इसको कंडीशन मत बनाओ। और दूसरा राइटर इसमें क्या है, दूसरा पहलू क्या है इसका, अगर उस पैसे के पीछे दौड़ते हुए मेरे पैर ठेके की तरफ जा रहे हैं, वो पैसा मुझे नहीं चाहिए। ये दो चीजें हैं। ये जो तीसरी चीज हम जोड़ते हैं ना कि पैसा मत कमाओ, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। पैसा कमाओ, लेकिन अगर मैं किसी ऐसे जरिए से पैसे कमा रहा हूं या कुछ ऐसा प्रयास कर रहा हूं पैसे कमाने का, या मैं अपने आप को उस हद तक ले जा रहा हूं कि मेरी प्रवृत्ति शराबी तो मैं हुई ना। इफ इट्स टेकिंग मी क्लोजर टू द नेक्स्ट फेटल ड्रिंक, नो, मेरे को वो पैसा नहीं चाहिए। मेरे को उस पैसे के पीछे नहीं दौड़ना है। तो मेरे को फिर से दो बातें आ गई यहाँ पे। एक संतुलन की बात आ गई, कैसे मेरे को वो संतुलन बना के रखना है, और दूसरा मेरे को ये देखना है कि मेरी, अगर मैं सोबर रहूंगा तो पैसा कमाने के मौके मेरे को जरूर मिलेंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, एट द एज ऑफ 62 यार, आई एम अर्निंग इनफ टू लिव वेरी कंफर्टेबली। यार मेरे पास जॉब भी नहीं है, कोई फ्रीलांस काम करता हूँ मैं, लोगों के साथ बॉल खेल करके पैसा कमाता हूँ मैं। आई curate rounds with them, play with them, entertain them in the club, cooperate and make money at the age of 61, 62। तो मैं कैसे कर रहा हूँ यार, क्योंकि मैं सोबर हूँ। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर सोब्राइटी स्थायी रूप से तो पाया जाएगी तो पैसा आएगा, लेकिन इन द मीन टाइम अगर आपको अवसर मिल रहा है कोई जो आपकी रिकवरी में बाधा नहीं डाल रहा है, तो उस पैसे को और ईश्वर जब देखेगा कि आपको जरूरत है तो करेगा। अगर मैं डरों में गिरा रहूंगा, मैं ये काम करूंगा तो मैं तो शायद पी लूं, या स्पॉन्सर ने मना कर दिया काम ही मत करो। तो अगर स्पॉन्सर मना कर रहा है, अगर स्पॉन्सर मना कर रहा है, जस्ट कंक्लूड दिस क्वेश्चन, अगर स्पॉन्सर मना कर रहा है किसी काम को करने के लिए, तो स्पॉन्सर को ये डर लग रहा है कि इस काम के पीछे दौड़ते हुए ये शायद शराब के पास पहुंच जाएगा, तभी मना करता है। अदरवाइज मना नहीं करेगा कोई स्पॉन्सर। ना ही किसी लिटरेचर में हमारे लिखा है, ना किसी हमारे प्रोग्राम में कहीं ये बात भी कहीं भी कोई भी मेंशन नहीं। राइट, मतलब सर कहीं ना कहीं वो ऐसी बात आ गई कि एन अल्कोहलिक लाइक मी, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डेफिनेशंस को ट्विस्ट करता है, राइट, अपने हिसाब से वो। हाँ भैया, मेरे को तो अभी तो 6 महीने तो मेरे को लोग कहते हैं ना कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है। अरे भैया, मेरे मकान का जो, मेरे मकान की जो किस्तें थी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी थी, मैं तो अगर अपना मकान बेचता नहीं अगर सोब्राइटी में 3 महीने के आने के बाद, तो मैंने जो थोड़े बहुत पैसे बचा लिए थे वो भी नहीं बचते मेरे। इफ आई सेड ओके 8 साल तक कोई नहीं लेना, आई वुड हैव लॉस्ट लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज अननेसेसरी। मैं और भी कर सकता था आज। तो मैंने अगर वो जो फैसला, मैंने फिर बोला ना, डू द नेक्स्ट राइट थिंग फ्रॉम डे वन ऑफ सोब्राइटी। राइट। और ये कुछ लोगों के लिए अलग अलग, डिपेंडिंग अपॉन देयर सर्कमस्टांसेस, मतलब उनकी परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी शराबी के साथ अगर ये हो रहा है कि वो बार बार रिलैप्स होता है, लेकिन जैसे ही सोब्राइटी में आता है, कुछ ऊपर वाले की कृपा उसके ऊपर ऐसी है कि थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है, मतलब इतने पैसे कमा लेता है, और उस कमाए हुए पैसे के कारण से वो फिर से पीने निकल पड़ता है। दोबारा झुक के मीटिंग में तब आता है जब सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। क्योंकि पैसा कमा लिया उसने, ही इज नॉट एनलार्ज्ड हिज स्पिरिचुअल लाइफ। मैं उसी चीज पे आता हूँ, उसने पैसा ऊपर हो गया, थोड़े दिनों तक
काम करना शुरू कर दिया, थोड़े पैसे आ गए, लेकिन अपने आध्यात्मिक जीवन का विस्तार उसने नहीं किया है, इसलिए वो पी रहा है। और वो आध्यात्मिक जीवन का विस्तार अगर उसने नहीं किया है तो उसका स्पॉन्सर तभी मना कर रहा है उसको काम करने से। अब तुम समझ लो ना बात। दैट्स व्हाई द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेप्स कम्स इनटू प्ले ओवर हियर। थैंक्स। राइट सर, थैंक यू। ये मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। थैंक यू वो जिस मेंबर ने चैट बॉक्स में ये क्वेश्चन पूछा था, थैंक्स टू हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन संदीप भाई प्लीज। अल्कोहलिक संदीप। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे सोशल एंजाइटी की बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैंने स्टेप वर्क भी किया है स्पॉन्सर के साथ और सोबराइट भी 5 इयर्स के ऊपर हो गई। क्या मुझे साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए या कोई अन्य रास्ता है? किस चीज की समस्या मैं समझा नहीं मेरे भाई। संदीप लोगों में घबराहट एंजाइटी, सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी। हाँ, तो बिल्कुल डॉक्टर के साथ आपको बात करनी चाहिए। हमारी बिग बुक भी ये कहती है कि वी शुड नॉट ओवरलुक, वी आर बी ब्लेस्ड विद सर्जन्स एंड फिजिशियंस एंड साइकेट्रिस्ट। दुनिया ने, ईश्वर ने हमको हमारे लिए भेजे हैं ये लोग, और ये हमारे बहुत प्रिय लोग हैं, हमारे लिए बहुत काम करते हैं। वी आर ब्लेस्ड कि वो हमारे जीवन में है। तो ऐसे में हमको उनके पास जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। वी कैन नॉट इग्नोर देम। उनको हो सकता है कि वो, और इसमें एक और बात मैं स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कि अगर वो इसके लिए कोई दवाई दे तो हमारा एक विपरीत सोच है, कहते हैं नहीं यार मैं अल्कोहलिक हूं, मैं उसकी दवाई कैसे करूं। बिल्कुल आपको खानी है। अगर उस डॉक्टर एक दवाई दे रहा है तो वो दवाई का आपने सेवन करना है, आप बता दो उसको अल्कोहलिक है आप हो, वो उस हिसाब से दवाई देगा आपको। बट बिल्कुल आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास। देखो, एक हमारी जो शरीर है उसमें कई गतिविधियां अंदर हो रही है, कई केमिकल्स हैं, कई केमिकल रिएक्शन अंदर हैं, ब्रेन है, कई गतिविधियां चल रही है हमारे शरीर के अंदर। यार हम नहीं समझ पाते, उनको एक डॉक्टर समझ पाता है और उसके हिसाब से उसके पास इलाज है, उसके पास तोड़ है। तो उसकी राय लेना, उसकी राय पे अमल करना मेरे हिसाब से तो, मैं जो जहां तक समझता हूँ, जरूरी है। और इसमें कोई हमारे प्रोग्राम के विपरीत इसमें कोई भी बात नहीं है कि हमारा प्रोग्राम, मैंने ए की लिटरेचर और ए का बेसिक टेक्स्ट तो पढ़ा है मैंने, और भी ए की लिटरेचर पढ़ी है। किसी भी कहानी में, किसी भी जगह पे ऐसा नहीं है कि वो हमको इस काम के लिए मना करते हो। बिना किसी संकोच के मेरे भाई आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसकी राय पे अमल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच अतुल भाई। थैंक यू संदीप भाई। एक किसी मेंबर का भी माइक भी ओपन था, आई डोंट रिमेम्बर। अगर कोई भी मेंबर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज करें या माइक ओपन करके भी। जी कमलेश भाई प्लीज। जी थैंक यू विशाल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि शराब चल रही थी बराबर और काम धंधे भी चल रहे थे, तो मेरी जो भी स्थिति खराब हुई वो बाकी चीजों में खराब रही, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ज्यादा नहीं बिगड़ी थी। और फाइनेंशियल मतलब उतना पैसा कमा रहे थे जितना घर में जरूरत है, और शराब पूरी हो जा रही थी। ये स्थिति लगभग रही थी, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होते रहते थे। अब जबकि शराब बंद हो गई है और थोड़ा समय हो भी गया है, चीजें अब क्या हो रही है कि कुछ पैसा जो पहले कमा लेते थे ना, वो शराबी दिमाग था या शराब पी के दोस्ती यारी में आ जाता था, कुछ एडिशनल पैसा भी रहता था। उसकी वजह से वो पैसा घर भी आ जाता था और घर वाले एडिशनल खर्च करते रहते थे, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता था। अब जब शराब बंद हो गई है, पैसा आना बंद हो गया, लेकिन घर वालों की, वाइफ की, बच्चों की आदत वही पड़ी हुई है कि कुछ भी उठा के खर्च कर देते हैं। मतलब 200-500 रुपए भी मेरे लिए आज बहुत वैल्यू रखते हैं, लेकिन उनके लिए वही पुराना हिसाब है कि क्या फर्क पड़ता है। तो लगातार ये बार बार होता रहता है, तो उससे क्या बहुत ज्यादा इरिटेशन आते हैं और इसी वजह से बहसबाजी भी कई बार हाइपर हो जाते हैं और वो बात ज्यादा आगे तक चली जाती है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए? अब पैसा तो मैं जितना कमा सकता हूँ उतना ही कमाऊंगा, उससे ज्यादा कैसे कमाऊंगा? क्योंकि चीजें अब समझ में आ रही है, अब गलत तरीका भी यूज नहीं करना है, नॉर्मल जो हो सकता है उसी से आता है। तो यही एक क्वेश्चन है कि खर्चे बड़े हुए पुराने ही है, लेकिन आमदनी थोड़ी सी कम हो गई है। नहीं तो कमलेश भाई क्वेश्चन क्या है? इसका कोई इलाज है? देखो इसका इलाज तो कोई है नहीं। पैसे तो जब पैसे आएंगे तभी आएंगे। हमने क्या किया, शराबीपन में
हमने क्या किया है, और मैं हम इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे पास जोखिम देते हुए हम नहीं बोलते हैं मीटिंग्स में, लेकिन मैं हम बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक शराबी की एक प्रवृत्ति होती है कि वो ये सोचता है कि मैं तो सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ, मैं प्रोवाइडर हूँ, और वो मेरे बीबी या बच्चे किसी भी चीज के लिए एक हल्की सी भी आवाज करेंगे तो मैं दूंगा। तो मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोल रहा हूँ, सॉरी वेट, वी हैव सेट द बार वेरी हाई। हमने वो जो मापदंड रखा हुआ है ना, वो बहुत ऊंचा रखा हुआ है हर चीज का यार, कि बेटा तेरे को अगर कुछ लेना है ना तो 500 रुपए का क्या तू लेगा कमीज यार, कमीज तू मेरा बेटा है यार, मैं जानता नहीं मैं कौन हूँ, कम से कम 2500 की तो कमीज ले। ये मैंने किया है, उन्होंने बोला कि हमको 2500 की पहननी है, हमको 2500 की लेके दो। अगर मैं शुरू से उनको ये बात बताता कि भाई तेरे बाप की हैसियत इतनी है कि तू 500 की कमीज खरीद सकता है तो 500 की खरीद, और सच पूछो तो जैसे आप भी शेयर कर रहे हो, हैसियत थी कि यार 2500 की खरीद सकते थे उस टाइम पे यार, लेकिन मैं ये समझा कि मैं 2500 की इसलिए खरीद पा रहा हूँ क्योंकि मैं शराब पीता हूँ। ये जो पैसा मेरे पास आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं शराब पीता हूँ, और मैं और पीने लगा, और उसके बाद 3000 4000 की भी लेने लगा तो मैं और पीने लगा। ये मेरे शराबीपन का एक कारण था कि मैं ये सोचता था कि ये जो मेरे पास पैसा आ रहा है, जो मेरी तरक्की, उन्नति, प्रमोशन, प्रॉस्पेरिटी जो मेरी है, संपन्नता जो मेरी, वो शराब की वजह से हो रही है, और मैं और पीता था। आज वो चीज नहीं है, जैसे आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आज गलत काम नहीं करना है, हर चीज को सोच समझ के करना है। तो पैसा जो है वो फिलहाल मेरे भाई अभी कम है, कल तो बढ़ेगा, अभी कम है। तो वो चीज जो है, वो चीज अब आदत हमने डाली है, अब वो जो चीज है वो थोड़ी सी जब कम हो जाएगी तो देखो वही है कि उनकी तरफ से एक बगावत तो होगी, बगावत होगी, लेकिन मैं फिर यही बोलूंगा कि आपने टकरार की भरी स्थिति में नहीं आना है। थोड़ी देर बाद वो समझ जाएंगे यार कि इनकी हैसियत जो है वो उस हिसाब से, देखो प्रयत्न तो पूरा कर, कम से कम अपनी जो कमाई है उसको जाया तो नहीं कर रहा है, कम से कम यार। अगर 500 कमा के ला रहे हैं तो उसमें से 480 रुपए जो है वो घर में दे रहे हैं। हाँ, 20 रुपए का अपने लिए पान, गुटखा, सिगरेट जो जिसके कोई निजी शौक हो वो, लेकिन जो उसका जो मेजर हिस्सा है वो घर की तरफ ही जा रहा है। वो चीज उनको दिखाओ, वो चीज उनको दिखाओ। समय लगेगा मेरे दोस्त, लेकिन वो आगे जाके और धीरे धीरे करके, देखो मैं हर एक सवाल में मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, बार बार समय लगेगा। मैंने अपना उदाहरण दे दिया ना, 7 साल बाद वो मेडल देना ही मेरे को मेरी वाइफ। और मेरा बेटा जो था, आई जस्ट वांट टू शेयर दिस, जब मैं सोबर हुआ था, जो रिकवरी में आया था मैं पहले साल में, तो रिजेंटमेंट इतनी ज्यादा थी मेरे दोस्त, इतने ज्यादा रिजेंटमेंट थी कि किसी ने मेरे बेटे से पूछा कि तुम्हारा बाप कहाँ है, वो कहाँ है, हाउ इज डूइंग, कैसा है वो, तो उसने बोला मेरा बाप मर गया है, मेरा बाप मरा हुआ है, मर गया, नहीं है मेरा बाप। और आज मैं 11वें साल अपनी सोसाइटी में हूँ, सुबह से मेरे को 3 फोन कर चुका है, डैड आप कहाँ हो, खाना साथ में खाएंगे, आ जाओ, मैंने ये बनाया है, आपको ये खाना तो ठीक है, नहीं तो अपने लिए कुछ और लेके आ जाना, मेरे लिए भी लेना, और अपन दोनों खाएंगे। ये चमत्कार है मेरे दोस्त। 11 साल लगे, 11 साल, 11 years for this to happen. So you've got to give it time. अतुल जी, एक लाइन और बोलना चाहूंगा मैं। अभी जो शेयरिंग चल रही थी उसमें आपने जो बताया कि जो समस्या है वो यदि पैसा समस्या है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो पैसा आएगा सॉल्व हो जाएगी। समस्या वो है जो पैसे की नहीं है, पैसा होने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रही। तो वो चीज परफेक्ट लाइन मेरे समझ में एक बहुत अच्छी आ गई है, और वो मैं समझ पा रहा हूँ, कुछ उससे जो रिलेटेड थी उसका आंसर उसी में मिल गया मुझे कि भाई पैसे की समस्या सॉल्व हो जाएगी, समस्या वो तो पैसे से भी सॉल्व नहीं होती। आज मेरे पास उस टाइम करोड़ों रुपए था, मेरा बेटा कह रहा था मेरा बाप मर चुका है, आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा बेटा जो है वो कह रहा है डैड घर कब आओगे। पैसे का कार हो रहा है इसमें मेरे दोस्त, पैसा कहाँ है इसमें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बोली आपने, थैंक यू। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। या थैंक यू। अमित भाई का हैंड रेज है, उसके पहले अतुल भाई एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। सॉरी अमित भाई, आपके क्वेश्चन के पहले वो लेना पड़ेगा मुझे, कि मेरी वाइफ एल-एन-ऑन में है, वो एल-एन-ऑन में जाती है, वो भी अपना 12 स्टेप प्रोग्राम कर रही है एंड ऑल। वो बात पर मुझे टोकती है, मुझे आईना दिखाने की कोशिश करती है कि तुम अपने प्रोग्राम पे नहीं चल रहे हो, जबकि मुझे तो लगता है कि वो अपने प्रोग्राम पे नहीं चल रही है, खुद तो चलती है नहीं और मुझे टोका टाकी करती है। बात में मुझे 12 स्टेप्स का रेफरेंस देती है।
क्या इज योर वाइफ नेम तरंग? सर मेरी वाइफ का नाम एग्जैक्टली तरंग ही है। या सर मेरी वाइफ का नाम तरंग है। मैंने लॉकडाउन के दौरान तरंग की और आपकी दोनों की एक मीटिंग सुनी हुई है। आप झूठ बोल रहे हो। नहीं सर, एक्चुअली ये प्रॉब्लम हम लोगों का भी था। I remember having heard Tarang's sharing. Yes, I think she was very much on course with the program and her sharing was the thing. अब देखो विवेक, यहाँ पे क्या है कि जब हम आपसी मतभेद की बात करते हैं, घर में जो एक टकरार भरी स्थिति होती है, बोथ ऑफ यू आर इन द सेम प्रोग्राम, ओके। तो यहाँ पे आपको एक डिसएडवांटेज ये है कि हर एक स्टेप का हर एक स्टेप के एक एक अंश जो है ना, वो जो हम कर रहे हैं वो हजरत भी कर रहा है, आपको भी मालूम है, उसको भी मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक एडवांटेजेस तो होते हैं कि दे अंडरस्टैंड, बट उसके साथ में एक वी बिकम लिटिल सिनिकल इन द सेंस कि हम एक दूसरे का समझते हैं यार ये थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप में तो ऐसे होना चाहिए था, इसने ये काम पैसे किया नहीं है, मैंने तो किया है ना। तो वो थोड़ा सा वो एक मैं डिसएडवांटेज बोलूंगा उसको, लेकिन इन द लॉन्ग रन, लंबे दौर में अगर देखें हम तो बहुत ही धन्य आप क्या कि आपकी वाइफ भी वही 12 कदम का प्रोग्राम करी जो आपने किया था। तो लॉन्ग रन में आपको इसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे आगे जाके। हाँ, अभी ये जो देखो 10 साल तक तो मैं बोलता हूँ शुरुआती टाइम है। आई थिंक यू आर इन द विसिनिटी ऑफ 10 years sober if I'm not mistaken, maybe less। तो इस टाइम पे अगर आपका जो थोड़ा बहुत आपके ये हमारी जो फेलोशिप थी ना, इट वॉज कॉल्ड द फ्लेजिंग सोसाइटी, फ्लेजिंग सोसाइटी फॉर द फर्स्ट 20 years। फ्लेजिंग सोसाइटी, फ्लेजिंग होता है जब चिड़िया अपने पंख निकाल के उड़ने की कोशिश कर रही होती है, उसको फ्लेजिंग स्टेज बोलते हैं, एक चिड़िया के लिए, एक पक्षी के लिए, ठीक है। तो अभी आपकी रिकवरी की जर्नी जो है ना विवेक भाई, वो थोड़ी सी फ्लेजिंग पे है, तो इसमें थोड़े से हल्के से ना संघर्ष भरी स्थितियां भी आएंगी, थोड़ा सा टकरार होगा, लेकिन ये मीठा प्यारा टकरार है। और सबसे बड़ी बात है ये आप यू आर सोबर, ओके, सो यू आर टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड वो चाहे तनन चाहे कुछ भी बोले, उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि विवेक सोबर है। आप इस बात को समझो। राइट सर, राइट, या फ्रैंकली स्पीकिंग सर, ये क्वेश्चन मैंने अपने ऊपर लेके बोल दिया। इट वाज़न्ट एग्जैक्टली माय क्वेश्चन, इट वाज समवन अदर्स वन क्वेश्चन। हालांकि आपने जो बोला एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम हम लोगों के साथ लॉकडाउन के टाइम तक था, बट बाय गॉड्स ग्रेस अब नहीं है, बट वो एक टाइम पर था। और काफी जो नए लोग हैं उनके साथ में ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने अमित भाई को रोक के पहले पुटअप किया, बिकॉज ये बड़ा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन था। ओके, मीटिंग खत्म होने में बस 2 मिनट का टाइम है, तो अमित भाई आप अपना क्वेश्चन ले लीजिए प्लीज। जी धन्यवाद विवेक भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने शक्ति ने मेरा नाम से। मेरा प्रश्न ये था कि एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, मैं कंट्रोलिंग और केयरिंग इसके बीच में बैलेंस कैसे बनाऊं? Could you repeat that? मेरे को समझ अब प्लीज विवेक, can you just आवाज थोड़ी कट रही थी। हूँ अमित भाई, या तो आप अपने ईयरफोन्स निकाल दें एक बार, शायद से वो ब्लूटूथ में प्रॉब्लम आ रहा है। आई थिंक अतुल भाई एज अ फादर शायद एक फादरहुड में और फेलोशिप में मैं थोड़ा सा एक बैलेंस कैसे बनाऊं, समथिंग लाइक दैट। वो म्यूट हो गए अभी। नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि एक फादर भी हूँ, एक हस्बैंड भी हूँ, तो घर में मैं केयर कर रहा हूँ या फिर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ये दोनों के बीच में ना कोई फाइन बाउंड्री ही रहती है, तो इसके बीच में बैलेंस कैसे बनाऊं? कैसे मैं उसको याद रखूं मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, आई केयर कर रहा हूँ, राइट, केयर वाला जी। नहीं, ये बैलेंस कैसे बनाऊं या उनको कैसे दिखाऊं? व्हाट इज योर क्वेश्चन? नहीं, दिखाना तो कुछ है ही नहीं, बनाऊं कैसे बनाऊं भाई। वो एज एन अल्कोहलिक मैं कभी केयर करते करते एकदम कंट्रोलिंग हो जाता हूँ। मुझे बाद में समझ में आता है ये केयर नहीं थी, ये तो कंट्रोलिंग थी, डोमिनेंस था। तो वो उसमें कहीं ना कहीं बैलेंस
कैसे लाऊं? देखो मेरे को पता नहीं कि आप एज अ फादर आपके बच्चे कितने बड़े हैं। आई डोंट नो व्हाट एज दे आर। देखो एज से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मैंने शेयर किया, मेरे बेटे जो है वो 31 और 33 साल के हैं। अब उनको मैं इनके बच्चे डोमिनेट छोटे नहीं हैं, करता हूँ। 5-10 साल के ही हैं, 5-10 साल के हैं। तो देखो हाँ। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी डोमिनेटिंग होना जरूरी है, ताकि उनको बात समझ में आए ठीक से। कभी कभी जिसको हम कभी कभी टफ लव बोलते हैं, या भारी हाथ रखना पड़ता है उनके ऊपर, है ना। थोड़ा सा उनको डांटना भी होता है, थोड़ा सा उनको टोकना भी होता है, वो जरूरी है। क्योंकि अभी तक उनमें इतनी बुद्धिमत्ता नहीं है कि वो अपने निर्णय, अपने फैसले ठीक से ले पाए। तो अगर वो आप कर रहे हो एज अ फादर, तो वो उसमें कोई गलत बात नहीं है। आप बोलो कि वे तो कंट्रोल नहीं हो गई, नहीं, मैंने तो केयर करना है, कंट्रोल नहीं करनी नहीं। आप 5 साल के बच्चे को तो कंट्रोल करना पड़ेगा भैया, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, वो जो शराबीपन में मैं कंट्रोल कर रहा था, वो गलत कंट्रोल था। मैं उसकी तुलना आज के कंट्रोल से ना करूं। आज जो मैं कंट्रोल कर रहा हूं, उसमें कंसर्न भी है, उसमें प्यार भी है, उसमें एक लगाव भी है, और उसमें एक संतुलन भी है। मुझे पता है मेरे को कब कंट्रोल करना है, कब नहीं करना है। मुझे पता है मुझे वो किस हद तक करना है, उसके बाद मेरे को विड्रॉ कर लेना है। क्यों? क्योंकि मैंने शराब नहीं पी। अब समझ लो मेरी बात को। लेकिन आप अपने ऊपर ये बात भारी हाथ मत रखो कि मैं तो कंट्रोल कर रहा हूँ, अब क्या होगा ना। टेक इट इजी, इजी डज इट। यहाँ पे इजी डज इट आता है, यानी कि आप इसको करो। कंट्रोलिंग आपको करनी पड़ेगी, छोटा बच्चा है तो। लेकिन आप उस कंट्रोलिंग को ये मत समझो कि आप भगवान बन गए उसके। मेरा क्या दिक्कत थी कि मैं जब तक वो कॉलेज में थे, मैं कंट्रोल करता था। मैं उनको बताता था कि तू आगे जाके करेगा क्या। बड़े वालों कहता तू दुकान संभालेगा, छोटे वालों कहता पढ़ाई में तेज है, तू फरीदाबाद का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनेगा। मैं डिसाइड करूंगा, बिकॉज आई थॉट आई वॉज देयर गॉड। तो आप उनके भगवान नहीं हो, तो उस हद तक कंट्रोलिंग नहीं करनी आपको। लेकिन जहां पे उनको आपकी जरूरत है, जहां पे आपको दिख रहा है वो किसी संकट में है, वहां पे अगर आप थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर बन के आप उनकी मदद कर रहे हो, उनकी सहायता कर रहे हो, उनको किसी दुविधा से दूर कर रहे हो, दैट इज नॉट कंट्रोलिंग, दैट इज लव, दैट इज डूइंग योर ड्यूटीज एज अ फादर। डोंट मिक्स अप द टू, डोंट कंसिडर इट एज डोमिनेटिंग। थैंक्स लॉट अतुल भाई। तो फ्रेंड्स, हमारी मीटिंग का वैसे टाइम हो चुका है। अतुल भाई, आप पोस्ट मीटिंग सेशन में 11 से 11:15 तक रहेंगे हमारे साथ? आप दे पाएंगे 15 मिनट? अरे वाह, थैंक यू देन, थैंक्स अलॉट देन। अमित भाई, मृणाल भाई, आप लोग क्लोजिंग ले लीजिए, तो फिर हम पोस्ट क्लोजिंग सेशन रिज्यूम करेंगे जी। विजयराज भाई, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? आज का जो टॉपिक हमारा था, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थोड़ा करेंगे। 1 मिनट के लिए बोलना चाहता हूँ। जी प्लीज। जी, स्टेबल स्टोन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और अब्दुल भाई साहब जी का और अतुल जी का, कि आज मुझे मेरे काफी सवालों के जवाब मिल गए और मुझे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने बोलने का मौका दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच विजयराज भाई। दोस्तों, और भी कोई फ्रेंड अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, एल-एन-ऑन मेंबर्स भी प्लीज कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आगे आ सकते हैं। 11:15 तक का टाइम और है हमारे पास में, यानी कि 7-8 मिनट और हैं। अतुल भाई भी हमारे साथ अभी हैं। एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। जी बताइए ना अमित भाई, क्या है बता दीजिए। मेंबर 9 महीना सोबर है, बट घर वालों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, और जस्ट उनकी एज 23 ईयर्स है, तो उसकी वजह से वो परेशान रहते हैं, आरआईडी में चले जाते हैं। ओके। घर वालों के अतुल भाई, घर वालों के एक्सपेक्टेशन, अल्कोहलिक की सोब्राइटी तकरीबन 9 मंथ की है, और घर वालों के ओवर एक्सपेक्टेशन से वो परेशान है ना। बार बार जो है वो आरआईडी लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, घर वालों के एक्सपेक्टेशन ज्यादा है जी। हाँ, घर वालों को थोड़ा सा होता है कि शराब तो छूट गई, अब आगे ये, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि ये शराब छूटी नहीं है, एक दिन के हिसाब से हमें एक राहत मिल रही है। ये एक समस्या ऐसी है कि वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज अल्कोहलिक वाली जो बात है, तो मेरे को स्थायी रूप से अगर शराब से दूर रहना है तो थोड़ा समय लगेगा मेरे को। तो एक्सपेक्टेशंस तो उनकी होंगी,
लेकिन मुझे पहले अपना देखना है मेरे को कि मेरे को अगर मैं सोबर रहूंगा तो उनके एक्सपेक्टेशंस मीट कर सकता हूँ आगे जाके। और अगर मैं इस जी। बात को लेकर विचलित हो जाऊं कि यार ये इतने एक्सपेक्टेशंस है तो क्या होगा इसका, और मैंने कहीं पी ली, क्योंकि 9 महीने का जो पीरियड है ना, बहुत नाजुक पीरियड है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप उनके एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा नजरअंदाज करें। मैं बार बार ये कहूंगा कि टकराव भरी स्थिति में न आने की कोशिश करें। और मैं यहाँ पे सिर्फ ये शेयर करूंगा कि मैं क्या करता था ऐसे में। हालांकि मेरे को ऐसा कोई इमीडिएट प्रेशर नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ रह ही नहीं रहा था, लेकिन मैं अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती थी, ऐसी स्थिति आती थी, तो मैं स्थिति से अलग हो जाता। मेरे को लोग भगोड़ा घोषित कर देते थे, मेरे को वो मंजूर है, शराब पीनी मंजूर नहीं, शराब पीनी मंजूर। राइट। हाँ, तो आप थोड़ा सा सोसाइटी अपनी रखिए, धीरे धीरे समय के साथ चीजें बेहतर होंगी। राइट। अभी अतुल भाई ने तो आंसर दिया ही, और अतुल भाई मेरे ख्याल से जो फैमिली आफ्टरवर्ड चैप्टर है हमारा, उसमें इसी इशू को डील किया गया है बहुत ना, फैमिली के जो एक्सपेक्टेशंस है। हाँ जी, बिल्कुल डील किया गया है। और उसमें यही बोला गया है कि एक लाइन है विवेक उसमें कि इन टाइम दे विल सी, बच्चों के बारे में भी लिखा है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे विल सी द न्यू मैन। राइट। हाँ, इट विल टेक टाइम बट दे विल सी द न्यू मैन। और शायद आप अगर जैसे बोला था भगवान अपना कैलेंडर शेयर नहीं करता, तो वो टाइम पीरियड है कितना, वो मैं बहुत विचलित होता था इस बात को लेकर। मैं 1 मिनट लूंगा कि ये टाइम बताओ मेरे को यार, कि मतलब सबने बोला परिवार वापस आएगा तुम, और मेरे को 3 साल हो गए थे सोसाइटी के, और जिस ओल्ड टाइमर से मिलता था वो कहते थे 20-32 वाले वापस आएंगे। मैंने एक ओल्ड टाइमर का तो गला पकड़ लिया था। मैंने कहा तुम जाएगा नहीं तब तक बताएगा नहीं कब वापस आएंगे, रोज तुम यही बोलते थे कब आएंगे। तो मेरे को एक जवाब दिया, और वो जवाब मैंने बांध लिया, और मैं वो जवाब शेयर कर सकता हूँ। उसने मेरे को बोला कि जितनी जल्दी तुम सोचो ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, उतनी जल्दी नहीं होना है, और तुम सोचो ना जितनी देर लगेगी उतनी देर भी नहीं लगनी। That was the precise answer. We don't know the time, but it won't take that long also that you take, but it will not happen that early also, you know. So again, patience. ये जो टाइम वाली बात है सर, इसके लिए मुझे मेरे स्पॉन्सर से ये जवाब मिला था कि कुछ तो ये तुम पर भी डिपेंड करता है। उन्होंने बोला कि वक्त दो, ईश्वर सब ठीक करेगा। मैंने बोला था कितना वक्त ईश्वर कब ठीक करेगा, तो उन्होंने बोला था कि कुछ तो तुम पर भी डिपेंड करता है, तुम अपनी रिकवरी में कितने अच्छे दिखने लग जाते हो। ऐसा नहीं है, तुम अंदर से इतने अच्छे हो जाते हो तो वो उनको उतनी जल्दी समझ में आएगा। तुम अपने ऊपर कितना काम करते हो, दैट वुड बी अ हेल्पिंग फैक्टर। बिल्कुल, जैसे कि मैं इसी बात को मैं दूसरी तरीके से बोल रहा हूँ बार बार इस मीटिंग में कि एग्जैक्टली। जी। चलिए नीरज भाई प्लीज क्वेश्चन लीजिए अपना। नीरज है जी, गुड इवनिंग सर। नीरज अल्कोहलिक सर। एज एन अल्कोहलिक मैं मतलब अभी ज्यादा शुरू तो नहीं हुई, मुझे 5-6 मंथ के अराउंड हुई है, बट मैं कहीं ना कहीं मीटिंग में या लिटरेचर में पढ़ता हूँ, एक वर्ड आता है रिकवरी, और कहीं मुझे सुनने में या पढ़ने में आता है रिकवर्ड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकवरी, मतलब एज एन अल्कोहलिक में हमेशा रिकवरी। ठीक है नीरज भाई, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया जी। अतुल भाई आज के टॉपिक से बिल्कुल ही अलग है, लेकिन हाँ अगर आप नहीं बड़ा जायज सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर मैं बिग बुक का पहला पन्ना पढ़ता हूँ, बिग बुक मेरे सामने पढ़ी हुई है, तो उसमें लिखा है कि स्टोरी ऑफ 100 पीपल हु रिकवर्ड। ठीक है, बिग बुक बात करता है वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम अल्कोहलिज्म, द स्टोरी ऑफ हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन हैव रिकवर्ड फ्रॉम अल्कोहलिज्म। तो रिकवर्ड जो है वो मेरा एक डेस्टिनेशन है कि मैं आज अपने आप को बोल सकता हूँ मैं आज स्थायी रूप से शराब से दूर हूँ। मैंने 12 कदम का प्रोग्राम करा है, तो पीपल प्रेफर टू कॉल इट आई एम इन रिकवरी, बट आई वुड से रिकवर्ड। बिग बुक भी वही लैंग्वेज यूज करती है, रिकवर्ड। तो रिकवर्ड एक मैं ये नहीं कहूंगा कि एक डेस्टिनेशन आ गई, मेरी मंजिल हो गई थी, लेकिन मैं रिकवर्ड हूँ। आज मैं उलझ नहीं रहा हूँ शराब से, समझ रहे आप। आज मैं सुबह उठ के ये नहीं सोच रहा हूँ कि आज शराब ना पीने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। आज मैं ईश्वर से सिर्फ मांगता हूँ कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, जैसे मेरे को तुमने रोज सोबर रखा आज भी रखेगा, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसकी जो कीमत है वो मेरे दिल में बनाए रखना।
मैं आज इन चीजों को लेकर नहीं उलझता हूँ कि मैं शराब से दूर रहूं, भगवान मैं तो आज बहुत मूड हो रहा है, मेरे को बचा ले, मैं पीने जा रहा हूँ, तो मैं रिकवर्ड हूँ। लेकिन वो जो प्रोसेस होता है, जब मैं रोज एक संघर्ष कर रहा हूँ अपने साथ, अपने ऑब्सेशन के साथ, वो जो प्रोसेस था शुरुआती दिनों में, मैं उसको रिकवरी कहना पसंद करता हूँ। आज की डेट में मैं अपने आप को रिकवर्ड समझता हूँ। बाकी जो है रिकवर्ड ही रहा हूँ, वो ही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। लेकिन रिकवर्ड जो है वो आप वर्ड यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं कि रिकवर्ड जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे अहंकार आ रहा है किसी का, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेकिन देखो, बाल की खाल ना उखाड़ते हुए दोनों चीजों का मतलब एक ही है, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ रिकवरी, आई एम इन रिकवर्ड। बात यह है कि मैं पूरा अपने आप से प्रयास कर रहा हूँ 12 कदम का अपनी क्षमता के अनुसार, to the best of my ability, I'm following the 12 steps of Alcoholics Anonymous, and I'm away from the first fatal drink today. I'm in recovery, I'm recovered. Thank you. वैसे भी सर वो जो प्रीफेस, वैसे भी वो जो प्रस्तावना में है ना, प्रथम संस्करण का प्रस्तावना, उसमें यह है कि रिकवर्ड फ्रॉम अ होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। हाँ, तो वो है ना, शरीर और मन की निराशाजनक स्थिति। मैं आज भी 12 कदम सीख रहा हूँ, लेकिन अब मैं शरीर और मन की निराशाजनक स्थिति से तो बाहर आ चुका हूँ ना। हाँ, तो इसलिए मैं अपने आप को मैं कह रहा था, इनिशियली मैं कहूंगा मैं रिकवरी में था, आज मैं अपने आप को पसंद करूंगा कहना कि मैं रिकवर्ड हूँ। तो वो जो होपलेस कंडीशन थी वो आज नहीं है, एज योर पुटिंग। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जी जी, थैंक यू थैंक्स अ लॉट। दोस्तों समय भी पूरा हो चुका है, 11:16 हो चुके हैं। तो अतुल भाई आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार। बहुत ही अच्छी तरह से खुल के बातें हुई। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज का जो वो कहता है ना कि भाई आज का निचोड़, आज किसी को ये निकल के आया कि भाई टाइम को टाइम दो, सब कुछ होगा, समझना पड़ेगा, ओपन माइंड रखना पड़ेगा। बहुत सारे प्रश्नों के आपने आंसर दिए हैं। थैंक यू ऑल द मेंबर्स, मेंबर्स एल-एनोन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है यार, क्योंकि मेरे जैसा अल्कोहलिक हर बात को पूछ नहीं पाता, पूछना बहुत ज्यादा चाहता है, लेकिन फिर भी ये सोचता है कौन कौन क्या सोचेगा। आप लोगों ने खुल के एक एक चीज पूछी। आई होप मुझे भी बहुत सारे आंसर्स मिले। कई लोगों को जिन्होंने हैंड रेज नहीं किए उनको भी आंसर्स मिले होंगे। एक मुकेश भाई का हैंड रेज हो रहे। मुकेश भाई आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा, टाइम क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है, आप अगर एकदम से फटाक से अगर ले सकते हो तो ले लें, उसके बाद फिर हमको मीटिंग क्लोज करेंगे। जी मुकेश भाई। नंबर मांग रहे विवेक भाई, अतुल भाई का। अच्छा वो नंबर मांग रहे हैं, ठीक है, तो वो उनको हम नंबर बाद में दे देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मीटिंग को हम समाप्त करेंगे। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट अतुल भाई, आपने समय निकाला। 11 बजे के बाद भी आप हमारे साथ में रहे। थैंक यू सो मच विवेक एंड स्टेपिंग स्टोन्स। बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ के। और एक टाइम था जब 90 लोग इस मीटिंग में थे। आई एम नॉट ओनली वेरी हैप्पी, वेरी जॉयस अबाउट इट, I am very impressed that this meeting is going on so well, and there were so many people from both Alcohol. I don't know whether this is your regular strength, Vivek, but I was really enthused to see so many participants today. And thank you so much once again. Thank you, sir. I'll be pleased to be of service any time that you require. That's great, sir. That's great.